तो दोस्तों, जैसा कि प्रॉमिस किया गया था जेपी के थ्रू और मेरे थ्रू लास्ट पॉडकास्ट में भी, अगर आपने स्प्लिट वाली पॉडकास्ट नहीं देखी है तो पिछली वाली जाके चेकआउट करना। हमने मूवीज के ऊपर रेगुलर 3 मंथ्स पॉडकास्ट डाली है और ये वाली थोड़ी टॉपिक बेस्ड लाने वाले थे हम, जो कि हम मुझे और हम सभी को डिस्कशन करने के बाद समझ आया कि इस चीज पे कोई बात नहीं कर रहा, जो कि है कि गेम्स को अडेप्ट करके अलग अलग सीरीज, एनिमेटेड मूवीज, शोज में कन्वर्ट किया जा रहा है। और ये कहाँ से ये जॉनर सरप्राइजिंगली आप कह सकते हो एक फंगाई की तरह कहीं भी पैदा हो जाती है वेजिटेशन में, उस तरीके से चल रहा है, लेकिन इस पे कोई नोटिस नहीं है, लोगों का ध्यान नहीं है। आती हैं चीजें, निकल जाती हैं। लेकिन अभी ये बहुत मेन टॉपिक बन रहा है, क्योंकि आप देखोगे तो टॉप चार्ट्स के अंदर ये थ्राइव कर रहा है। तो हम थोड़ा अपनी रिसर्च करके, थोड़ा बहुत अपना चीज़ों को देख के उस चीज़ पे आज बात करने वाले हैं कि क्या गेम अडेप्टेशन, एक क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट का, क्या वो सुपर हीरो मूवीज की तरह बूम करने का पोटेंशियल रखता है? जैसे सम कॉमिक मूवीज, कॉमिक बुक मूवीज या एनीमे भी बहुत पहले से अडेप्ट किया जा रहा है, लेकिन वो अचानक से फटा। अचानक से मार्वल ने टेक ओवर किया बॉक्स ऑफिस को, अचानक से इतने एक्टर्स और इतने कैरेक्टर्स फेमस हुए, इतने बॉक्स ऑफिस रन बड़े हुए। तो क्या गेम अडेप्टेशन या गेम्स की इतनी वैरायटी या स्टोरीज पॉसिबल हैं स्क्रीन पे बड़े थिएटर्स में कि वो इस लेवल का बूम रख पाए? ये क्वेश्चन है आज के टाइम पे। और क्योंकि इस जॉनर पे कोई बात नहीं कर रहा, तो हमें लगा इट इज द राइट टाइम जो इस पे बात की जाए हम लोगों के थ्रू, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, पॉप कल्चर का पार्ट है। क्योंकि ये जब बड़ा होगा तब तो बात होने वाली है, बट इट इज स्टिल रनिंग राइट नाउ। तो मैंने अपनी तरफ से, क्योंकि मैं शुरू कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट को, तो मैं अपनी तरफ से रिसर्च बताना चाहूंगा यहाँ पे कि मैंने ये चीज देखी कि ये एक्चुअल में शुरू कहाँ से होता है, इसकी स्टार्टिंग हुई कहाँ से, पहला गेम या पहला अडेप्टेशन था क्या। तो आप जाके देखोगे तो सबसे पहला अडेप्टेशन है एक वेरी वेल नोन गेम, जो शायद किसी ने खेला नहीं होगा बट उसका नाम सुना होगा। कोई गैस करना चाह रहा है? रैंडम गैस, ऑडियंस में भी और अपने मेंबर्स में भी कोई। मारियो में भी मतलब पुराने गेम में तो क्लोज वही है, याद तो आता है। क्लोज है, हैं? क्लोज है, मतलब इट इज वन ऑफ देम। हम्म, सुपर मारियो ब्रोस करके एक मूवी आई थी 2023 में, अभी 2 साल हम्म, पहले की बात है, और वो टॉप चार्ट्स के अंदर है। एनिमेटेड है, 3D एनिमेटेड मूवी, बच्चों में बहुत चली वो, उसने बहुत पैसा कमाया, टॉप चार्ट्स के अंदर है वो। जाके हम्म, अभी बॉक्स ऑफिस पे देखोगे तो वो दिखेगी। बट सबसे पहली लाइव एक्शन अडेप्टेशन मूवी ही सुपर मारियो ब्रोस थी, जिसको लाइव अडेप्ट किया गया था मारियो एंड ल्यूइगी ब्रदर्स के थ्रू। हम्म, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पहला प्रोजेक्ट कौन सा था, वो मूवी नहीं थी, वो था हम्म, पैकमैन का एक एनिमेटेड शो, जो कि 43 एपिसोड्स का था, जो कि 1983 में रन हुआ था, 1982 टू लेकर 1983 में। और इसको एबीसी स्टूडियोज ने बनाया था। और एबीसी स्टूडियोज, अगर मैं गलत हूं तो एक बार ऑडियंस रेक्टिफाई करके वेरीफाई करके देखना, एबीसी स्टूडियोज वही है जिसने एजेंट्स ऑफ शीट, नेटफ्लिक्स को डेयर डेविल और आपके एजेंट कार्टर जैसे शोज प्रोड्यूस करके मार्वल को दिए और नेटफ्लिक्स को डिस्ट्रीब्यूट किए। तो ये वही स्टूडियो था जिसने पैकमैन पहली बार बनाया। पैकमैन का नाम सबने सुना है, गेम नहीं खेला होगा। हम्म। पैकमैन खेला है, मैंने खेला वो है। अजीब सा, हाँ, मैंने नहीं हाँ। खेला, मैंने गेम्स से तो मेरा बहुत ही रेयर रहा है। गेम पर पैकमैन सबसे मतलब पहला, बेसिक गेम है तो हाँ, मोबाइल पे भी मतलब बहुत बेसिक गेम है वो, मतलब ऐसा नहीं है कोई बहुत हाई लेवल गेम है। वो सबने खेला होगा, वो इस टाइप का गेम है। कभी ना कभी तूने खेला होगा, नहीं कभी ना कभी वीडियो देखी होगी उस टाइप की। हाँ, वीडियोस से देखिए, उसको पता है मेरे को पैकमैन दिखता कैसा है, हम्म, होता कैसा है। इवन कई मूवीज में भी उनको कैरेक्टर्स को खेलते हुए दिखाते हैं, अपने हम्म, इंडियन मूवीज में भी और बाहर की भी। तो ये 43 एपिसोड्स का था, ये 1982 से लेकर 93 में रन किया था, जो कि डिसेंट था, शायद शॉर्ट्स की तरह इसके एपिसोड आए थे। तो सबसे पहला एडेप्टेशन ही 1983 में हुआ था। ठीक है, मैं इस चीज पे गौर करना चाहूंगा, जब तुम सोच भी नहीं सकते थे कि भाई किसी गेम को अडेप्ट करके कोई देख रहा होगा। हम्म, ठीक है, और वर्ल्ड वाइड मार्केट में ये नहीं फैला होगा, बट ऑब्वियसली होम ग्राउंड मार्केट जो अमेरिकन मार्केट है वहाँ चला होगा, लोग जानते होंगे उस एरा के लोग। बट लाइव एक्शन मूवी की अगर अपन बात करें तो सुपर मारियो ब्रोस, जैसे कि मुकुंद ने किया, वो 1993 में रिलीज हुई थी, पहली लाइव एडेप्टेशन मूवी,
जो कि क्रिटिकली और कमर्शियली फेलियर रही, ठीक है। वो सुपर मारियो की जो थीम है गेम की उससे कहीं अलग थी, ठीक है, बिल्कुल ही अलग। उसका हल्का सा प्रेमिसेस बताना चाहूंगा क्योंकि इंटरेस्टिंग है। सुपर मारियो हम्म। ब्रोस है तो समझ लो कि मारियो और मारियो का एक ब्रदर है जो कि गेम में भी रहता है, लुइगी। उन दोनों को लेके उन्होंने कैरेक्टर्स को कास्ट किया, लेकिन उसका गेम से कोई लेना देना नहीं है। वो दोनों भाई मूवी के अंदर प्लम्बर थे, ठीक है। प्लम्बिंग सर्विस करते थे। लुइगी एक गर्लफ्रेंड बनाता है अपनी डेजी के नाम से, और उसके रिलेशनशिप के ऊपर फोकस कर रही है मूवी। एंड सडनली शिफ्ट करती है एक अजीब से प्लॉट पॉइंट के ऊपर कि 65 मिलियन ईयर्स अगो ब्रुकलिन, जो ब्रुकलिन अमेरिका में है, उसको हिट करता है मीटियोराइट, वही मीटियोराइट जिससे हम कहते हैं कि डायनासोर्स खत्म हो गए थे, ठीक है। इन्होंने ऐसा दिखाया कि यहाँ पे डायनासोर्स खत्म नहीं हुए। फिर उन्होंने दो दुनियाएं बना दी, जो एप एंसेस्ट्री से आती ह्यूमन से, फिर दूसरी साइड है कि एक रैंडम कूपा करके प्रेसिडेंट है, वो उस मूवी का विलन होता है। बहुत ही अजीब टेक लिया गया, ठीक है, मतलब फार फ्रॉम द रियल एडेप्टेशन, फार फ्रॉम द रियल स्टोरी ऑफ द सुपर मारियो, ठीक है। तो वो कमर्शियल फेलियर रही थी। और अब मैंने ये भी चेक किया कि ये सारी चीजें इतने टाइम पहले शुरू हुई हैं तो अब तक इसमें कितना ग्रोथ हुई है, क्या क्या बन चुका है और क्या क्या हो चुका है, क्योंकि वेरी फेमस नेम्स हमारे सामने अवेलेबल हैं। तो मैं अभी तक मेरे रिसर्च के हिसाब से बता देता हूँ, जो मैंने रिसर्च किया है, कि अब तक कितनी फिल्म्स लाइव एक्शन प्रोड्यूस हो चुकी हैं फ्रॉम दैट टाइम टू नाउ। 50 से ज्यादा लाइव एक्शन फिल्म्स बन चुकी है गेम को अडेप्ट करके। बस 11  50? एनिमेटेड मूवीज बन चुकी है। हम्म। बस 50? हाँ, 50 से ज्यादा मान ले, क्योंकि अभी करंटली बन ही रही है ना, तो मैंने 50 प्लस ही देखा था, 53 मतलब तू 54 वो शायद। 90s की बात जो तू कर रहा था तब से अब तक बस 50 ही मूवीज बनी है गेम अडेप्टेशन पे? 50 मूवी बनी है गेम ओहो, अडेप्ट करके, ठीक कम है। है यार, अब कम उसमें है। से 11 एनिमेटेड फिल्म, उसमें से नहीं, अलग से बता रहा हूँ, एनिमेटेड 11 भी थी, ठीक है। और हम्म। अगर हम आज की बात करें, क्योंकि ये मैंने 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले की रिसर्च है, तो उसमें और चीजें ऐड हो गई होंगी। तो आप ये कह सकते हो कि 6 अभी अपकमिंग लाइव एक्शन प्रोजेक्ट्स अनाउंस्ड है प्रॉपर, ऑफिशियली। एनिमेशन मूवीज अनाउंस्ड है, मतलब एनिमेशन क्या, गेम को एनिमेशन में कन्वर्ट करके, लाइव एक्शन नहीं। वो भी 6 अपकमिंग में अनाउंस्ड है। अब ये जब हम्म। मैं बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ मेन मार्केट की, हमेशा याद रखना हम हॉलीवुड को मेन मार्केट मानते हैं, ये सबसे हम्म। ज्यादा मूवीज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेशनल जापानीज मूवीज भी हैं जो 33 बन चुकी है उस टाइम से लेके अब तक। जापान ने भी जापान इसमें, मैं ये कहूंगा, काफी ज्यादा आगे, अपन सोच भी नहीं सकते। हम्म। 40 से ज्यादा ओनली जापान रिलीज थी, 33 तो इंटरनेशनल थी जो जापान ने पूरे कंट्री के बाहर डिस्ट्रीब्यूट करी, हर कॉन्टिनेंट में डिस्ट्रीब्यूट करी वो मूवीज, बड़ी मूवीज। 40 सिर्फ ओनली जापान रिलीजेस थी जो कि गेम को अडेप्ट करके बनी है। अगर अपन हम्म। चाइना पे बात करें, चाइना इज ऑल्सो बिग मार्केट अगर पैसा कमाना हो तो। 15 मैंडरिन फिल्म भी बन चुकी हैं। और इतना ही नहीं, 65 डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं गेम कैसे बनता है और कौन सा गेम कैसे बना इसके ऊपर। तो हम्म। ये जॉनर साउंड्स लाइक कि 2-4 साल पहले ही आया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि चार्ट्स में अब ऊपर दिखता है। बट फैक्ट इज दिस कि बहुत पहले से चल रहा है, लोगों को पता ही नहीं है कि ये भी कोई जॉनर है, कि गेम को अडेप्ट कर रहा है। लोगों को लग रहा है कि कॉन्सेप्ट इन्होंने खुद बनाया है या कहीं बुक से उठाया है, जो कि नहीं है। यार गेम मेरे है। हिसाब से इसका रीजन एक ये भी है ना कि तूने जैसे भी लिया कि जापानीज मूवी मार्केट हो गया या चाइनीज हो गया, ठीक है। बट अब तू वर्ल्ड की ग्लोबल लेवल में बात करते हैं, ठीक है। ग्लोबल देख अभी सिनेरियो डिफरेंट है, ठीक है। मैं 4-5 साल पहले की बात करता हूँ, तो भाई अगर किसी चीज को ग्लोबल रीच चाहिए तो वो हॉलीवुड के अलावा, ठीक है, हॉलीवुड के अलावा, ठीक है, अभी आई है जैसे के ड्रामा वगैरह हो गया, ठीक है, कोरियन मूवीज हो गए, कोरियन मतलब जो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, अभी आई है। अभी ग्लोबल रिकग्निशन मिल रहा है। बट तो 5-6 साल पहले लैंडस्केप देखेगा, अगर किसी चीज को रीच चाहिए तो वो हॉलीवुड के थ्रू जो रीच मिलती थी, हॉलीवुड के थ्रू ही रीच मिलती थी। तो बाकी कोई ट्रू भी ट्रू। इंडस्ट्री लेगा ना, देख वन आउट सीरीज कोई देख ले, ठीक है, या कोई मूवी देख ले, बट कहते हैं ना कि प्रॉपर फॉलोइंग,
समझ रहा है? वो हाँ प्रॉपर फॉलोइंग मेरे हिसाब से नहीं थी। मैं ऑब्वियसली इसमें हाँ एनिमे वगैरह को एक्सक्लूड करूंगा, ठीक है, बट इवन मैं एनिमे भी कहूंगा यार। इंडिया में मुकुंद और मैं भी बात कर रहे थे इस पे कि कब कब रिकग्निशन मिला एनिमे को इतना। हम्म। भाई 2010 के बाद ही मिला है, मतलब 2015 के बाद ही रिकग्निशन मिला है इंडिया में, खासकर इन जब इन से सब कॉमिक चीजों में ना, मुझे ऐसा लगता है इन सब चीजों में, ये देखो जैसे अपन बात कर, मुकुंद ने, जेपी ने शुरू किया कि कोरियन ड्रामास बोला या कोरियन फिल्म बोला, ठीक है। अभी जैसे एनिमेस की, इनमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि उस टाइम पे इंटरनेट अवेलेबिलिटी हाँ, मेरे और मन में अब यही थॉट आ इंटरनेट रहा था। अवेलेबिलिटी। मेरे क्योंकि मन में भी यही फैक्ट था। इज दिस, मैं बताऊं जैसे क्या है, कोरियंस हैव मनी, ठीक है, वो के ड्रामा के पॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, एक इंडस्ट्री है उनके पास भी। बट स्टिल आज भी मुझे बताओ कौन सी कोरियन प्रोडक्शन हाउस की मूवी इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होती है थिएटर में? कोई भी नहीं होती भाई, कोई भी नहीं होती। कोई नहीं होती है। बट मोबाइल पे होती है, लोगों के पे लेकिन के नेटफ्लिक्स है, ये सब ड्रामास देखते हैं। जो कि शोज हैं, जो कि ओटीटीज बेस्ड हैं, वहीं से लोग इन्फ्लुएंस ले रहे हैं ना। सेम हाँ हाँ। गोज विद एनीमे। तूने पहला एनीमे थिएटर में नहीं देखा जापान का, इंडिया के अंदर हम्म। तूने देखा थ्रू द मीडियम जो कि इंटरनेट ने मिला है। और ये मैं हॉलीवुड मूवीज के लिए भी कहूंगा, आप बड़े नेम्स के अलावा कई नेम्स को नहीं जानते थे, अब आप एक्सप्लोर कर रहे हो क्योंकि आपके पास इंटरनेट आ चुका है। बट फैक्ट ये है कि जो शार्क ले लो या जेम्स कैमरॉन की टर्मिनेटर से लेके टाइटैनिक से लेके, उन्होंने तब भी इंडिया में मूवी डिस्ट्रीब्यूट की थी। जैसे कि जेपी ने कहा कि हॉलीवुड के पास पैसा है, वो ग्लोबल रीच रखता है उस टाइम भी। हम्म। बट स्टिल मैं अभी भी कहूंगा कि एनिमेज लगते हैं अभी भी थिएटर में, उनकी मूवीज आती हैं लगती है, लेकिन के ड्रामाज इज लाइक ब्लैंक, प्योर ब्लैंक, यार। अभी भी कुछ कुछ इसका नहीं लगता। एक और रीजन मेरे को लगा, एक चीज, पैसा का, नो डाउट पैसा एक मेजर डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है, मार्केटिंग जहां तक कंसर्न है। बट मेरे को एक चीज फील हुई, जो वेस्टर्न सोसाइटी है, या ऑब्वियसली हॉलीवुड है, ठीक है, वो उनके उनके माइंड में एक चीज होता है कि हमारा कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको ग्लोबल रीच मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए जो नेसेसरी स्टेप्स हैं, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, ठीक है, प्रॉपरली करते हैं हर कंट्री में, ठीक है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि एशियन जो माइंडसेट है ना, या स्पेसिफिकली जापानीज बोल लो या कोरियन बोल लो, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो मार्केटिंग करते हैं, डिनाई नहीं कर रहा कि वो मार्केटिंग नहीं करते, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि उनका प्रोडक्ट इज मोर देन एनफ टू मार्केट इटसेल्फ। उन, उनको ऐसा लगता है कि वो अपने प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा एक और मतलब समझ रहे हो, और आगे जाकर उसे और किसी वे में और किसी फॉर्म में मार्केट करने की जरूरत नहीं। देयर प्रोडक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, उनका ये मोटो है मेरे हिसाब से। कि मैंने जो एशियन माइंडसेट देखा है ना, ठीक है, एशियन एशियन माइंडसेट देखा है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर वो वर्क वर्क में हार्ड वर्क अपना फुल एफर्ट डाले, ठीक है, तो उनका वर्क एक प्रूफ है, ठीक है। उनको एक्स्ट्रा जाकर कि मेरा वर्क ये है, उनको वो प्रचार करना पसंद नहीं है। लिमन लैंग्वेज में प्रचार करना उन्हें पसंद नहीं है मेरे हिसाब से। उनको ऐसा लगता है, एक कल्चरल डिफरेंस भी है। तुम्हारा क्या टेक है इसमें? देख, मेरे को ऐसा लगता है ना कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब, हाँ वो तू एनिमे से रिलेटेड जो बात कह रहा है ना वो तो सही है, बट तू के ड्रामा देख ले यार, वो सीरियल ही होता है वो। मतलब तू अगर किसी से बात करे ना, किसी ने के ड्रामा देखा है और वो ऑनेस्ट हो इस चीज़ के बारे में, तो वो कह देगा कि हाँ सीरियल ही है ये, और इससे वो नहीं है। यार देख 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 मुकुल, इसमें ट्रेन टू बुसान मूवी लाता हूँ बीच में, ठीक है। हाँ। ट्रेन टू बुसान नो डाउट फेमस हुआ, ठीक है, हम्म। बट अगर वही ट्रेन टू बुसान हॉलीवुड मूवी होती ना, मैं तेरे को बता रहा हूँ, उसका इतना प्रचार किया जाता ना, मतलब इतना मार्केटिंग किया जाता ना, उसका रीच हम्म। अलग ही लेवल का होता। बट ये है। ड्यू टू वो कोरियन इंडस्ट्री है, उन्होंने इतना मार्केटिंग में एफर्ट डाला ही नहीं। तेरे को नहीं लगता कि वो उन एशियन माइंडसेट, मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि वो हाँ कह सकता उनको है, ऐसा लगता है कि लेकिन उनका एशिया में प्रोडक्ट तो, मोर देन एनफ है। हाँ एशिया में तो हम भी आते हैं ना, एशिया में तो हम भी हाँ, आते हम भी हैं। आते हैं। और धुरंधर की मार्केटिंग तो देख क्या चल रही है। तो नहीं, वो ए, ए, वो तेरी बात सही है, बट ग्लोबल लेवल में भाई, ग्लोबल लेवल में चल, बॉलीवुड तो हटा ही दे, बट मैं ये तो जापानीज के ज, बारे में कह ज, सकता है, बट कोरियन के बारे में हाँ मैं जापानीज। थोड़ा वो कहूंगा कि हम्म, मतलब डाउटफुल हूँ। मैं बताता हूँ जापानीज तो कह प्रॉब्लम सकता क्या है। जैसे मुकुंद मुकुंद ने कहा ना कि वो सीरियल्स ही है। है। अब मैंने ये जितना सुना है लोगों से जो देखते हैं, जिनसे भी मेरी बात हुई है, उनके अंदर वो स्टोरी दे रहे हैं ऐसे जिनको वो करके बैठे हैं, 20 एपिसोड, हम्म। 12 एपिसोड, 24 कुछ है, ठीक है।
मेरा पॉइंट यही था। जेपी कह रहा मार्केट नहीं करने की जरूरत है क्योंकि उनको लगता है उनका प्रोडक्ट खुद बोलता है ना। बट तो ऑटोमेटिकली वो चाहे इंडियन मूवी हो, चाहे जापानीज हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे यूरोपियन हो, वो चलेगी। ठीक है, एटलीस्ट लोगों तक पहुंचेगी। मेरा पॉइंट ये था कि कोई भी कोरियन प्रोडक्शन मूवी थिएटर में वो लोग पुश नहीं करते। अब उनके हजार कारण होंगे, उनको लगता है कि ये जॉनर यहाँ नहीं होना चाहिए, या उनको लगता है इंडिया उनका टारगेट मार्केट नहीं है। ठीक है, जैसे बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज इंडिया में नहीं है क्योंकि उनको नहीं लगता कि इट विल बेनिफिट देम। सिंपल एंड इजी। ठीक है, जापान को लगा एनीमे कब उसको थिएटर में देना है, वो दे रहे हैं पीवीआर वालों के थ्रू। मेरा पॉइंट ये था कि उन्होंने उसको पुश ही नहीं किया हुआ है। कोरिया का कोई भी प्रोडक्ट बड़ी स्क्रीन पे आया ही नहीं है, ओटीटी के थ्रू ही तुम सर्व कर रहे हो, अच्छा हो या बुरा हो। मेरा है कि मार्केट में उतारो। हॉलीवुड बहुत पहले से मार्केट में दे रहा है आपको। टाइम तो देंगे वो ना तो क्या, होगा। मतलब पहले हॉलीवुड एक की मूवी रिस्क भाई। होता है, एक रिस्क हाँ, होता है। इन्होंने, रिस्क होता है। इनको पता है ना धुरंधर लगानी है नहीं लगानी, आरआरआर लगानी है नहीं लगानी बाहर की हम्म, कंट्रीज में। इनको पता है बाहुबली लगानी है कि नहीं लगानी। ठीक है, हीरोपंती नहीं हाँ, लगा सकते, ये उनको पता है। तो वो नहीं लगा रहे, वो पैसा लगा के, उनको पता है उन्होंने क्या बनाया। ये तो है। तो बट ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक था, बट हाँ, एक वर्क कल्चर में और कैसे थिंग्स को ऑपरेट करते हैं प्रोफेशनल सेटिंग में, जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि वेस्ट का जो कल्चर है ना, वो बहुत डिफर करता है कंपेयर टू तेरा एशिया का। ऑब्वियसली यहाँ पे मतलब मैं पता है जापानीज जीपी, इंडस्ट्री मैं में ना। क्यों, मैं यहाँ पे कल्चर को क्यों नहीं लाना चाहता या माइंडसेट को सिर्फ क्यों नहीं लाना चाहता, क्योंकि हर चीज ना पैसे से जुड़ी हुई है इस बिजनेस में, है ना, कोई भी बिजनेस में। तो कुछ करने के लिए तेरे को पैसा चाहिए। ठीक है, आज तेरे को एक जगह से जाने के लिए दूसरी जगह जाने के लिए पैसा चाहिए। तो गॉड, अब मैं तो इसमें प्राइम एग्जांपल लेता बट हूँ। बट तो हो, बट बट शांत, इसमें एक चीज है, तू कंटिन्यू करियो, ठीक है। इसमें एक चीज है, मेरे को ऐसा लगता है कि देख, एक तो होता है कि मनी फोकस्ड होना, ठीक है। एक तो होता है कि कंप्लीटली मनी फोकस्ड होना, ठीक है। एक तो ऐसे कैटेगरी भी आती है जहां तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का लेना देना है, ठीक है। उनको लगता है कि हाँ, मनी जरूर एक फोकस है, ठीक है। बट जो क्रिएटर्स है ना, वो जेन्युइनली वो ये चाहते हैं कि जो ऑडियंस है वो एंजॉय करे, और ये जो आर्ट हमने बनाई है उसको अप्रिशिएट करे, ठीक है। उनके अंदर एक इम्पैक्ट छोड़ के जाए, ठीक है। वैसा कितना लोग सोचते हैं? वैसा पहला, सेलेक्टिव लोग ही एक तो सोचते हैं भाई। वैसा मतलब चाहे सिलेक्टिव लोग ही सोचते हैं, इंडिया और बोल ले मेरे को ये चाहे लगता है वो सिलेक्टिव जापान बोल लोग ले। भी ना, सिलेक्टिव लोग भी एशियंस है, मेरे को ऐसा लगता है। ज्यादातर ज्यादातर यार ज्यादातर, कंप्लीटली कह रहा, ज्यादातर मेजोरिटी ये की कह बात है। सकता है तू, बट ये मैं नहीं कह सकता। पर मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अपन ये मानते हैं कि बहुत अच्छा क्रिएटिव बंदा है क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है, ठीक है, वो अच्छी चीजें बनाता है, वो चाहता है कि उसकी आर्ट इतनी कॉन्फिडेंस है उसको कि अप्रिशिएट होगी मार्केट में। ठीक है, अब अगर उसको पैसा ही नहीं होगा उसको थिएटर में लगाने का, तो वो क्या कर लेगा? उसको बिना प्रोड्यूसर्स की बैकिंग के वो क्या कर लेगा, और कब तक कर लेगा खुद के पैसे से आदमी? नहीं नहीं यार, वो चीज तो फिर तो वो कह रहा है कि मजबूर है, वो वाली चीज नहीं। वो मजबूर वाली नहीं चीज है, नहीं। मजबूर नहीं है, मजबूर की बात नहीं कर रहा। मैं यही कह रहा हूँ कि कोरियंस मूवी क्यों नहीं लगती, क्योंकि भाई एक एक जिसके अंडर वो चीज चल रही है, जिसका प्रोडक्ट है, उसकी हम्म। मार्केटिंग टीम ही डिसाइड करती है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, कब नहीं जाएगा। मैं अभी एग्जांपल ले रहा था इस चीज का। टोहो जापान ने, ठीक है, गॉडजिला -1 बनाई। ऑस्कर विनिंग मूवी है वो 2023 या 24 की। उसको अमेरिका में रिलीज किया था उन्होंने। ठीक है, अगर वो ये माइंडसेट लेके चलते तो वहां भी क्यों कर रहे, वहां भी नहीं करते। हाँ, उनको पता था उनको क्या चाहिए, क्यों करनी है, अवार्ड्स के लिए शॉर्टलिस्ट करनी थी, करी। इंडिया में नहीं आई थी वो थिएटर्स में। ठीक है, तो इट्स चॉइस, है ना। एक चॉइस भी है और पैसा वाला फैक्टर भी रहता है। तुम कितना इसको फैलाना चाहते हो। अब -0 आ रही है, अगले साल है, देखते हैं उसको लाते हैं कि नहीं लाते ये लोग मार्क इंडिया में। देख, इंडिया में लाएंगे जरूर, ठीक है, इंडिया में लाएंगे जरूर। बट जिस लेवल की मार्केटिंग हॉलीवुड करता है ना, मतलब चल, एक तो बजट के हिसाब से फाइनेंशियली भी यार। कह ले, अब तू बजट के अवेंजर्स हिसाब का से। बजट बट ऑफ यार वो कोर्स वो ज्यादा है। ट्राई भी नहीं करते।
भाई जापान वाले ट्राई भी नहीं करते, उनके पास बजट थोड़ा भी हो ना उसमें भी ट्राई नहीं करेंगे। मैं ये कहना चाह यार रहा हूँ। हम उनके मार्केटिंग टारगेट नहीं है। तेरी बात सही है, अब बजट ज़्यादा है तो ज़्यादा दिखेगा, लेकिन हम वो टारगेट नहीं है। उनकी मार्केटिंग होती भी है तो क्रंची रोल में थोड़ी बहुत होती है, क्योंकि इंडिया में कल्चर है, और इंडिया में क्या कल्चर है, पायरेसी में देखने का कल्चर है, टू बी रियली ऑनेस्ट। ठीक है, तो हम्म, उन्हें पता है कि हमारे पे मार्केटिंग खर्चा करके उतना फ़ायदा नहीं है, कल्चर बढ़ रहा है, तभी तो वो सुजुमे का डायरेक्टर इंडिया में आया था। लेकिन हाँ अभी शायद मेजॉरिटी ऑडियंस पायरेसी वाली है, 95% अटैक ऑन ऑडियंस टाइटन का भी पायरेसी वाली है। कोई कोई तो आया था अभी, मेरे को ऐसे सुनने में आया था, मतलब आ रहे हैं काफी लोग, आ रहे हैं, कॉमिक कॉन्स आए हैं, कोलकाता वाली साइड भी गए हैं कई, बट इन जनरल जेपी की बात सही है, Japanese। मार्केटिंग चल रही है, लेकिन इन जनरल जेपी की बात सही है। बट वो है ना कि हम हॉलीवुड के ना काइंड ऑफ, यूं कह ले कि इंडिया में ना बहुत सारे यंगस्टर्स जो है वो हॉलीवुड के प्राइमरी ऑडियंस बन चुके हैं। वो देखते ही नहीं है बॉलीवुड पिक्चर। अभी अभी बने धुरंधर आ बने रही है, ऐसे ना उसको मुकुंद देखे नहीं भाई, लोगों ने क्योंकि वो देते क्रिटिसाइज हैं, करना चालू कर दिया। हाँ, बने बट ऐसे हैं ना वही कि लेवल, उन्होंने भाई दिया, वही प्रोडक्ट लेवल दिया ना इम्पैक्ट ना, मार्केट में। वही लेवल इम्पैक्ट ना लॉकडाउन में, ठीक है। मैं बात कर रहा था मेरे रूममेट से, ठीक है। यहाँ पे 4 रूममेट है मेरे, ठीक है। टोटल 7-8 लोगों से बात हुई है, ठीक है। इनसे मैंने भाई वही ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस कि अगले साल कौन सी मूवी देखने जाकर पूछा, ठीक है। एक चीज मेरे को कॉमन में ये सुनने को मिला कि लॉकडाउन में जब कंटेंट मतलब बिल्कुल सबने सब कुछ देख लिया था ऑलमोस्ट, ठीक है। जो भी पॉपुलर चीजें थी, ठीक है, तो किसी के पास गो टू कुछ नहीं था, तो सब लोगों ने स्विच किया के ड्रामा में। के ड्रामा हो गया और कोरियन मूवीज हो गई। हाँ भाई, सबका ये आंसर था, हाँ सबका हाँ हाँ। 7-8 जनों अरे का। यार, हाँ हाँ भाई, और लॉकडाउन बोलते इम्पैक्ट है और उसका। बोलते इतना इंडल्जिंग था, इतना इंडल्जिंग था। हम एक बार बैठे, एक सीरीज उठाई तो सुबह वो सीरीज खत्म। तो इतना तू भी देखा, इंडल्जिंग था। तूने भी देखी? और मैंने नहीं देखी, तो पता है हम्म, मेरे बारे में तेरे को पता है। हाँ, बट कह रहा हूं मैं कि जैसा रिसेप्शन अभी कोरियन मूवीज या कोरियन इंडस्ट्री को मिल रहा है ना, मूवी एंटरटेनमेंट हम्म। इंडस्ट्री को मिल रहा है भाई, मेरे को लगता है कि चल हॉलीवुड से कंपेयर नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि पहले मैं कह बॉलीवुड, रहा हूँ बॉलीवुड, एनिमे तीसरा ऑडियंस, कोरियन। एनिमे ऑडियंस को भाई कॉम्पीट दे रहा है वो तगड़ा, हाँ वर्ल्ड लेवल हाँ पे। हाँ, दे रहा मैं थर्ड में रखना चाहूंगा, क्योंकि देख तू इवन ना यार अभी इंडिया में ना तू बर्गर किंग चले जा, ठीक है, मैकडोनल्ड्स चले जा भाई, उसमें इस पे चले जा, डोमिनोज पे चले जा, ठीक है। चीज में भाई कोरियन ब्रांडेड चीजें आने लगी है, ठीक है। तो यार वो तो एक अब तो कोरियन कल्चर की, कुरकुरे भी आ रहा है, कोरियन स्पाइसी कुरकुरे, मैगी आ रही है कोरियन। भाई यार गुस्सा आ जाता देख के मेरे को, ये क्या कर रहे हो यार, और तो कुछ ये नहीं, सब लोग, सड़ा हुआ इंडियन लोग तो स्वाद आता है। पर्टिकुलरली अट्रैक्ट हो रहे हैं अरे ये कोरियन कल्चर से। कोरिया से थोड़ी युद्ध करना है, हमें, हमारा हमें दुश्मन तो हमें पाकिस्तान बचाना है, है क्या हमारे कर यूथ रहे नहीं, मेरा पॉइंट इससे ये है कि अगर कोरिया भी कोई भी चीज रिलीज करना चाहेगा ना, इंडिया एक बड़ा अच्छा मार्केट है मेरे हिसाब से, आफ्टर उनको यार साउथ क्रेज कोरिया, हो गया है मतलब वो। आफ्टर वो एशियन मुझे, मैं कंट्रीज एंड बताऊं, मैं कहना नहीं चाहता ये चीज, बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो फिल्म्स बनाते हैं अच्छे स्टोरी और कॉन्सेप्ट के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं कोट बिना देखी कर रहा हूँ, ठीक है। उनके पास ज्यादा शोज हैं बेटर परोसने के लिए ऑडियंस को, बजाय फिल्म्स के, इसलिए मेरे हिसाब से ये भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, कोरियन फिल्म्स भी बहुत रेयर फेमस होती हैं, और जो फेमस हो रही है ना, वो अमेरिकन प्रोडक्शंस के साथ ही बनाई हुई है उन्होंने। भाई आजकल तेरे को पता ही है कि ट्रेंड सेटिंग मूवीज कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि स्टोरी में दम हो गया हो, ठीक है। बारबी एक प्राइम एग्जाम्पल है मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं किसी को जज नहीं कर रहा, किसी को बारबी पसंद आई तो, बट बारबी, बारबी कुछ और ही है वो, अभी तू देखा नहीं है मैं इसलिए तू कुछ भी कह सकता है। अरे नहीं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेंड सेटिंग मूवीज होती है, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है भाई कि अगर वो चाहे ना, तो कोई बता, प्रशांत तू अग्री करेगा, वो एक सेकंड इंडिया आता में हूँ वॉशरूम अच्छा से। खासा मार्केट कर सकते हैं क्या हुआ हमको? अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। बट वो नहीं एक सेकंड करते। वॉशरूम से आ रहा हूँ। हाँ। अ, बट प्रसाद तू ये एग्री करेगा कि वो लोग करते नहीं है, वो लोग एफर्ट नहीं उठाते इसमें, मैं समझ वही रहा है? कह रहा हूँ ना, जैसे वो तू कह चीज रहा है कि वो मार्केट नहीं करते, मेरा मेरा पॉइंट ये है कि वो मार्केट में ला ही नहीं रहे प्रोडक्ट, जो है है, ऐसा स्ट्रीमेबल नहीं है। कह सकता। स्ट्रीमेबल है यार, स्ट्रीमेबल प्रोडक्ट बहुत इजी है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है तुझे अभी जो मेरे मैं तेरे हिसाब को बताता हूँ, अभी तेरे को बताता हूँ, द वार्नर ब्रदर्स का ऑफिशियल जो ओटीटी है वो है एचबीओ मैक्स, इंडिया में है ही नहीं वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ये अंबानी जी के जियो हॉटस्टार के थ्रू, उसका सारा प्रोजेक्ट।
तो इट इज वेरी हम्म इजी, ठीक है। अब उनको देना था इसलिए उन्होंने दे दिया, वो नहीं चाहते तो नहीं देते ये प्रोजेक्ट्स। उनको पता है उनकी ऑडियंस है, मार्केट है, तो वो दे रहे हैं। कोरियंस को लगता है कि उनके ज्यादातर ऑडियंस है जो वहीं से बनी है, तो वो मे भी नहीं दे रहे हो। और देखो ये तो ना रिस्क लेने वाली बात है, किसी एक प्रोडक्शन हाउस का सोचने का, पैसा लगाने की बात है। वो चाहे तो जापानीज मूवी भी यहाँ पे थिएटर में लगा सकता है, वो चाहे तो कोरियन मूवी भी लगा सकता है, इट्स देयर चॉइस। यार भाई मार्केट तू नहीं बट करेंगे, वो उनकी चॉइस है कि उनको कितना मार्केटिंग बजट रखना है या वो बट क्या मैं सोचते वही कहना चाह रहा हूँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जैसे तूने बोला कि एक्सेसिबल निकालो, बट देख मैं ये नहीं कह रहा कि वो कम्प्लीटली मनी माइंडेड नहीं है। भाई बिल्कुल हर बंदा मनी माइंडेड है, ठीक है, मैं वो डिनाई नहीं कर रहा। बट एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, ठीक है, ऐसा लगता है कि कंपेयर टू हॉलीवुड, वो लोग बिलीव नहीं करते सिस्टम में कि हमें अपना प्रोडक्ट को मार्केट भी करना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है। कहाँ पे either they ये think बिलीव करते हैं, either they कहाँ think पे ये either बिलीव they नहीं think करते तेरे it's a हिसाब waste से? of money, ठीक है, either they think it's a waste of money, और इट कुड बी पॉसिबल कि वो ऐसा भी सोच रहे हैं कि इट्स काइंड ऑफ इंसल्ट है वो, ठीक है, अगर उन्हें मार्केट करना पड़ रहा है, इतना इतना उतर के मार्केट करना पड़ रहा है अपने प्रोडक्ट को। उनको ऐसा लगता है कि हमारा प्रोडक्ट इतना भी काफी है उसको मार्केट करने के लिए। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है दे आर लेस बिजनेसमैन एंड मोर क्रिएटिव, ये कह रहा है तो। देख जापानीज नॉट यही है में ये ना? सब चीजें तो स्पेसिफिकली, कह सकता है उनकी स्पेसिफिकली सीरीज बट वगैरह देख के, बट कोरियन का मेरे को पता नहीं यार, क्योंकि कोरियन की मार्केटिंग चल तो रही है अच्छी खासी, मतलब बट यार इवन मैं हम टारगेट मैं नहीं इनका है ना यार। मैं देख मे बी इनकी मेजोरिटी ऑडियंस लड़कियां हैं, वो देखती हैं। अब तेरे को पता है बीटीएस का क्या बहुत सवार है, वो तो अरे गाने सुनेगा उनके, ठीक है। तो मतलब हर चीज है यार, कह नहीं सकता तू। देख जापानीज यार, का कह टॉपिक से सकता है। बहुत ज्यादा स्ट्रे नहीं होते, टॉपिक से बहुत ज्यादा हम्म, स्ट्रे नहीं होते, बट हाँ। मैंने एक ना भी हम्म, फैक्ट पढ़ा, ठीक है, बस ये लास्ट लास्ट फैक्ट है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और ये चीज मैंने चेक भी किया, ठीक है। हम्म, एक स्टैट है कि जापान में जो ओवर 65 एज जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें 25% पीपल भी एम्प्लॉयड है, ठीक है, मतलब 1/4 जो बुढ़ापे 65 ओवर 65 है वो एम्प्लॉयड है, ठीक है। जबकि इंडिया में भाई 50-55 के बाद ही रिटायरमेंट का, अगर हम्म। आप प्राइवेट फर्म में हो, आपको फोर्स करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि भाई हो जाओ हो जाओ हो जाओ, और 58-60 तक धकेल ही देते हैं, ठीक है, अनलेस अनटिल आप कोई अच्छा पोजीशन में हो, ठीक है, या कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो एक मतलब प्रॉफिट, या एक बंदा मतलब एक कितना वैल्यू जनरेट कर रहा है सैलरी का, हम्म। इंडिया में देखा जाता है, ठीक है। बट वहां पे पता है एक एक कल्चर है, जिन्होंने पूरी अपनी जिंदगी एक कंपनी को बढ़ा लिया, ठीक है। जापान का जो कल्चर है वो ये मानता है कि वैसे लोगों का इम्पैक्ट बहुत होता है आफ्टर रिटायरमेंट भी, मतलब आफ्टर प्राइम एज भी, जो कि तू कह दे आफ्टर 60, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वैसे लोगों को ज्यादा वर्क टेंशन नहीं देते, और सैलरी तगड़ी होती है उनकी, ठीक है, अगर लोगों से हम्म। कंपेरेटिव सैलरी तगड़ी होती है उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, सैलरी में कुछ कट डाउन नहीं होता। तो क्या करते हैं, उन्हें बोलते हैं भाई आराम से, उनका लेजरली बोलते हैं विंडो साइड बैठो, बाहर नजारा देखो, चाय पियो, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ो, अपने मजे करो, ठीक है। जब जैसे कोई नया यंगस्टर है कंपनी में, उन्हें ट्रेन करो, उनको अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, ठीक है, कि आपने क्या किया। या मान ले कोई कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स राइज होती है, कुछ भी होती है, अगर उनके टाइम में वो प्रॉब्लम्स देखी हो, उसको सोल्यूशन बताओ, या इसे कैसे डील कर सकते हैं। या अगर कोई नया नया प्रॉब्लम भी राइज होता है, तो तुम बताओ कि अपने एक्सपीरियंस के लिए क्या किया जा सकता है, समझ रहे। तो वो एक्सपीरियंस को वैल्यू करते हैं। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो जापान का जो जो वर्क कल्चर है ना, स्पेसिफिकली जापान का मैं कहना चाहूंगा, वो मोर बिल्ट ऑन ट्रस्ट एंड लॉयल्टी है मेरे हिसाब से। बट बाकी कोई भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में चल जाए, कंट्री का कोई भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में चले जाए, मनी माइंडेड है लोग, कंप्लीटली मनी माइंडेड है। मैं ये नहीं हम्म। कहूंगा जापान में मनी माइंडेड नहीं है लोग, ऐसा नहीं कहूंगा। कहीं ना कहीं उनके कल्चर में एक लॉयल्टी एंड ट्रस्ट बिग पार्ट है मेरे हिसाब से। हम्म। अब ये तो देखना पड़ेगा जाके। रियलिटी चेक होता है ना। जापान में जाके बट लूंगा मैं यार अब। फैक्ट तो यही कहता है ना, तू देख फैक्ट देख जाके पता लगेगा, वो तो तेरी बात अल्टीमेटली सही है, बट हाँ। फैक्ट देख 25% ऑफ लोग 60 के ऊपर एम्प्लॉयड है 9 मिलियन होम्स इंडिया में। वेकेंट हैं और बहुत सारी चीजें।
देखने को मिलती है। वो और सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और भी प्रॉब्लम्स है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि जापान एक परफेक्ट कंट्री है, ऐसा नहीं कह रहा। उनका वर्क कल्चर के बारे में बता रहा था बस। बाकी अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ठीक है भाई, तो हम्म। कोरिया को बेइज्जत करने के बाद कोरिया को मुद्दे विजिट का नहीं किया भाई, कोरिया को बिल्कुल विजिट नहीं किया मजाक भाई। में बोल बहुत रहा हूँ, अच्छी। मजाक में। मेरे को नहीं लगता किसी हाँ को हाँ, इस चीज से बुरा भी लगना चाहिए। है भाई, इन्फ्लुएंस है। तो इन्फ्लुएंस बेसिकली है। हम एंड इंडिया में भी हम्म, ट्रेंड है भाई। तू देख ले, तूने अभी ये डायलॉग बोला ना, कमेंट ओवरऑल सेक्शन इंडिया में में तेरे है। ऊपर देख क्या क्या आते हैं अभी, देखिए तू। हाँ भाई, मर्डर मैं हो तो जाते चाहता हैं हूँ अगर आए, कोरिया वही तो बॉय ना कमेंट मिले कर। शादी पे। क्या बात कर रहा है तू? अरे उससे याद है एक लास्ट, ठीक है, उसके बाद टॉपिक में जा रहे हैं वापस। सॉरी गाइस, ठीक है भाई। एक तमिल रियलिटी शो है, ठीक है, सुपर सिंगर करके, एक सिंगिंग हाँ, शो है, ठीक है। उसमें एक बार गेस्ट को पता नहीं ए स्टार कोई है, कोरियन सिंगर को लाए भाई, पता भाई, जिसमें कोई बॉलीवुड सिंगर्स को नहीं लाया आज तक, ठीक है। हम्म। मेरे मम्मी वगैरह, मेरे मम्मी पापा प्रॉपरली फॉलो करते हैं, ठीक है, वो शो को। हर साल होता है, जूनियर के लिए भी होता है, मतलब जो एज 15, ठीक है, और 15 के अबव लोगों के लिए भी अलग होता है, ठीक है। तो भाई सब में जो गेस्ट लाते थे ना, तब वो टॉलीवुड के लाते थे, कि हीरोज हो गया। मैं देखा भाई, कोरियन कोरियन सिंगर आया भाई, इस तरह कोई क्या पॉपुलर सिंगर है। और जो रिसेप्शन मिली है उस भाई, वहां पे जो ऑडियंस बैठी उनसे जो रिसेप्शन मिली है, तो बता भाई, अगर तमिलनाडु तक पहुंच गया ना कोरिया, भाई इंडिया पूरा फैल गया। पर नॉर्थ में ही फैला है भाई, सीधी सी बात है। भाई मैं को पूरे साउथ में वर्ल्ड तगड़ा फैला है, तेरे को याद है? वो राहुल गांधी बात कर रहा था, वो कोई में। मैं लड़कियों मेरे लड़कियों से दिमाग में बात थी वो बात, पर मैं सोचा रहने ही कर देता रहा था। हूँ। क्या कहते हैं कि आप क्या करना चाहते हो बड़े होके? तो उनका था कोई कोरिया जाके काम करना है। ठीक है। क्या बात है, बहुत उनका बढ़िया, ये था क्यों करना है। मोटिवेशन। तो ये तो कोरिया तो भाई तबाह कर रहा है दुनिया को, खास करके ये कोरिया बॉय भाई। अरे बिग बॉस में एक कोई, मेरे को याद नहीं है, ऐसा कुछ तो था कि कोई कोरिया का आया था, ठीक है। हम्म। उसकी रील बनने लग गई कि ये कोरिया का है, क्या है ये। मैं कहा यार ये यहाँ पे भी इंडियन सीरियल में भी आने लग गया है। क्या था उसका एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं, बट उसकी ऐसी ऐसी रील आती थी कि ये, मेरे को हम्म। लगा ये सही है, ये कोरियो को झगड़ते हुए देखेंगे अब इंडिया में लोग। पता नहीं उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन यही है। भाई है, इंडिया में क्रेज है। बॉटम लाइन ये है कि अभी लॉकडाउन के बाद स्पेसिफिकली मेरे को ऐसा लगता है कि लॉकडाउन एक ऐसा पॉइंट था जब हम्म। इंडस्ट्री थोड़ी सैचुरेट हो गई थी। ऑब्वियसली हर जगह पे काम नहीं हो रहा था, तो वो ने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेंट जिनने कवर कर लिया था, तो वो लोग, कोई लॉकडाउन में कुछ काम तो नहीं था, ठीक है, तो अपना टाइम पास करने के लिए लोग ने कोरियन चीजें, मतलब कोरियन एंटरटेनमेंट को फॉलो करना शुरू करा, पर्टिकुलरली इंडिया में। हम्म। हाँ प्रशांत, है, तो वर्ल्ड कंटिन्यू कर। लेवल इन्फ्लुएंस है। वर्ल्ड लेवल हम्म। इन्फ्लुएंस है भाई। सिर्फ कुछ इंडिया ज्यादा ही ही नहीं, हम। इंडिया में तो अपन रह रहे हैं तो फील कर रहे हैं, बट है भाई, हम्म। पूरी दुनिया में असर है। कपड़ों तक कुछ में है असर, कोरियन हम्म, आउटफिट्स और सारी चीजें। कुछ ज्यादा ही हम और उधर उधर चले गए अपने मुद्दे जलील से, करते हुए। हाँ, जलील करते हुए। अगर रिलेवेंट ये क्यों, दिख रहा क्योंकि हो तो आई एम सॉरी, मेरी गलती नहीं है। अरे नहीं 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 नहीं, रिलेवेंट पता है कैसा है, इतने डिस्कशन और रिलेवेंट इसलिए है क्योंकि अभी तूने एक स्टैट बताया कि कितने 50 मूवीज है जो गेम अडेप्टेशन के ऊपर बने हैं, और उसमें 35+ मूवीज ऐसे हैं जो जापान ने रिलीज किए हैं, ठीक है, बट 30, फिर भी नहीं एक। उसमें से नहीं, उसमें से नहीं, अलग है वो। उसमें से नहीं है ये ओके सब। ओके ओके, हाँ 56 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, और जो 40 है या 30 to 40 है जो तूने बताया, वो जापान के, ऐसा ना। ये रेस्ट मान ऑफ के द चलो। वर्ल्ड मतलब हॉलीवुड। मैं बता रहा हूँ रिकनेक्ट करते हैं वापस से चीजों को। 50 लाइव एक्शन मूवीज है। लाइव एक्शन कौन बना रहा है? हॉलीवुड, जो मेजर अपन जिसको मानते हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब मैंने बोला था 6 लाइव एक्शन प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं और 6 एनिमेशन आने वाले हैं, और सब गेम को अडेप्ट करके बनेंगे। 11 ठीक है। एनिमेटेड है। अब इसमें से जापान, इसमें से नहीं, अलग से बोल रहा हूँ ये चीज कि इसका वो नहीं है पार्ट, ये ठीक है, इंटरसेक्शन मत ओके। करना इसको। ठीक है। इंटरनेशनली जापान ने भेजी है बाहर, यूरोप मार्केट में और भी मार्केट में 33 मूवीज उन्होंने जापान की रिलीज करी हैं गेम को अडेप्ट करके। और 40 अलग, 40 से भी ज्यादा जापान रिलीज है ओनली।
तो तुम कह सकते हो 73-75 मूवीज हैं जो सिर्फ जापान ने बनाई है गेम को अडेप्ट करके। मैं वो कह हम्म। रहा था। तो तो अभी उसी पे आता है, तो जो तू 33 मूवीज कह रहा है, हमारा ये पॉइंट था जब हमने ये शुरू किया था कि इतना रीच नहीं मिला, या मतलब लोगों को अभी पता लगना शुरू हुआ है पहले से, बट ये पहले से ये काम होता आ रहा है, ठीक है। हाँ, मैं तो तो जॉनर मैं वाइज कहीं कह ना रहा कहीं, हूँ, अपार्ट फ्रॉम एनी हाँ, कंट्री। तो मैं लोग कहीं ना कहीं जो इतना बड़ा डिस्कशन हुआ है ना, इतना बड़ा डिस्कशन हुआ है, ठीक है, उसका मैं कहीं ना कहीं, मेरा पॉइंट यही था कि ये एक हो सकता है कि उन्होंने मार्केट नहीं किया है जितना करना चाहिए था मार्केट, जिस लेवल में मार्केटिंग कर सकते थे उतना नहीं किया। बॉटम देखो लाइन नहीं है क्योंकि मतलब मेरी। क्योंकि नहीं, देखो, अब मैं यहाँ तो कोई कंट्री वाइज नहीं कह रहा कि जापान ने क्या किया या चाइनीज मूवियों ने क्या किया या हॉलीवुड ने क्या किया। बट हाँ, ये है कि उस टाइम पे क्या, उस टाइम पे उतना मार्केटिंग बजट होना और फिर प्रोडक्ट भी अच्छा हो तो आगे बंदा मार्केट अपने आप पुश कर देता है। ऐसा नहीं है कि तुम रिलीज से पहले ही बट मार्केट तो कर ये लो। तो मानेगा ना, मेजर चंक जब 33 मूवीज कह रहा है, तो जो और 56 प्लस चल टू है ऑलरेडी, उसे 33 ऐड भी कर दे, तो भी भाई ऑलमोस्ट 35% टू 40% ऑफ द मूवीज तेरे जब जापान ने रिलीज की है ये जॉनरा में, तो जापान से एक आती मेजर है। चंक ऑफ मूवीज, हाँ, तो मेजर चंक ऑफ मूवीज जापान से आ रही हैं, तो भाई अगर लोगों को पहले नहीं पता लगा, लोगों को अभी अवेयरनेस आ रही है, तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग में एक रहा है गैप, बट समझ तू रहा है। कौन से गेम्स की वो वो मूवीज, वो इसमें डिटेल में वो जाना पड़ेगा ना, कौन से गेम की मूवीज, अगर मान ले वो गेम क्या जापानीज लोगों ने हाँ, ही खेले हैं या हमने भी खेले हो। ठीक है, अब जैसे वो गेम साइबर के पंक ऊपर के बहुत गेम पे डिपेंड करता है भाई। हाँ एनिमे बना, तो वो सबने देखा, क्योंकि साइबर पंक खेला है, बहुत लोगों ने जिन्होंने नहीं खेला उन्हें पता है, क्योंकि ये इंटरनेशनली फेमस गेम्स है। जापान में गेमिंग कल्चर भी है भाई, मतलब वहाँ पे ना गेम पार्लर होते हैं। बंदा अपना स्कूल से घर आया, वहाँ पार्लर में गया, ठीक है, वहाँ गया भाई, अपने वो पिंग पोंग जो भी चल रहा है सब बढ़िया गेम वेम खेला, सब कुछ करा, अरे, वो सब, अरे गेमिंग बुढ़े भी जाते हैं। इंडस्ट्री ही भाई हाँ, बेस है, बुढ़े भी जाते जापान हैं। बेस है गेमिंग इंडस्ट्री का। मैं कहूंगा एनिमे से गेमिंग ज्यादा गेमिंग एंड, गेमिंग इंडस्ट्री का जापान बेस है भाई। हाई क्वालिटी। अरे अभी जो निटेंडो स्विच और अपना भाई ऑब्वियसली हम्म। पीएस प्ले स्टेशन वगैरह कहाँ से आते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली जापान है ओरिजिन गेमिंग का, तो वन ऑफ द अगर मान ले ओरिजिन कोई ओरिजिन कोई मेरे गेम, हिसाब से। हाँ कोई कोई गेम है जो जापानीज लोगों ने ही खेला है, वो उस गेम के साथ बड़े हुए हैं, उस पे मूवी अगर आएगी तो वो उस गेम के ऑडियंस को ही टारगेट कर रही है। वो साइड साइड के लोग देख ले तो अलग बात, जैसे साइबर पंक है, उसका प्राइमरी टारगेट उसके गेम की ऑडियंस ही थी, हमने देख ली वो अलग बात है ना, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम गेम उसकी जो भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव थी तो हमने देख ली, है ना, बट उसका मेन हम्म। अट्रैक्शन, उसका सेलिंग पॉइंट उसका गेम ही था, और कोई दूसरा हाँ, पार्ट नहीं था। तो वो भी है, ये साइलेंट इसका हिल है। ये जो हम्म। चीज तूने बोली है ना, हाँ, मैं तेरे को हम्म। रोक रहा हूँ, साइलेंट हिल पे भी अच्छी बात करनी है। इसका सही एग्जांपल है माइनक्राफ्ट मूवी आई है इस साल। हम्म। हमारे दोस्तों के ग्रुप में से एक बंदा माइनक्राफ्ट खेलता है, मुझे नहीं पता उसने देखी है कि नहीं देखी। मैंने हम्म। मूवी देखी थी बाद में, ठीक है, ओटीटी पे आने के बाद। उस मूवी ने कोई आउटस्टैंडिंग वर्क नहीं किया एज अ मूवी, बट हम्म। उसने ऑलमोस्ट 1 बिलियन क्लोज पहुंच गई है वो थिएटर्स में। तो कहाँ किसको टारगेट कर रही है वो माइनक्राफ्ट गेमर्स को ही कर रही है। हाँ इवन बट तू पता है। अगर इंटरनेट पे भी हम्म। आज लिखेगा ना मुकुंद की माइनक्राफ्ट थिएटर ऑडियंस, तेरे को हम्म। बहुत अजीब अजीब वीडियोस मिलेंगी जहाँ लोग कुछ भी फेंक रहे हैं और पागल हो जा रहे हैं सीन्स पे। ये कौन रिलेट कर रहा है? जो गेम्स खेले वो रिलेट कर रहे हैं। हम्म। बट जैसे मोस्टली तूने अच्छा ऑडियंस अच्छा, इतनी हम्म। मुकुंद मुकुंद का जो पहला पॉइंट है, मुकुंद का पहला हम्म। पॉइंट है, मुकुंद तेरे तेरा पॉइंट, जो तेरा पॉइंट था, ठीक है, देख, तेरा बात सही है, ठीक है, बट हम्म। ऐसी भी मूवीज है, ठीक है, जो जिनका गेम हमने बहुत खेला बचपन में बढ़ते हुए। सबसे एग्जांपल है प्रशांत, सुपर मैरियो का एग्जांपल ले रहा है, ठीक है, 2023 का ले रहा है, ठीक है, बट सुपर मैरियो ब्रोस 1993 में मूवी आया था, वो वन हाँ, ऑफ द फेलियर्स है, ठीक है। हाँ, फेलियर उसका था। उसका प्राइम रीजन ये है, उसका उसका प्राइम रीजन ये है भाई, मैरियो भाई बचपन में सबके घर पे वीडियो गेम होती थी, सबसे पहला गेम सबने खेला होगा, मैरियो खेला होगा, हम लोगों ने, हम्म। खासकर अब इंडिया मैं में। कह रहा हूँ वो मैंने भाई खेला नहीं है, देखा है भाई, नाम सुना हुआ है, तब भी इतना तेरे वीडियो फेमस अटक था गई यार मारियो। जेपी, वीडियो ऑडियो दोनों अटक गई। जेपी का, जेपी एक बार वीडियो रिकनेक्ट करके आ सकता है, रिकनेक्ट कर ले, मेरा वीडियो अटक गया। हो गया, हो गया, हो गया। तो मैं उन चीजों को जो बता रहा था कि कितनी मूवीज बनी है, ऑडियंस वापस से रिकनेक्ट कर ली होगी, 2 बार बता चुका हूँ। इतना हम्म, प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बन चुका है, और ये मैंने सिर्फ फिल्म्स की बात करी है। इसमें मैंने हम्म। कुछ शोज ये वो एनिमेटेड शोज तो बोले भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ के मैं फेमस के नेम्स ले लेता हूँ जिससे कई लोगों ने जानते होंगे।
जेक जिलेनहॉल की प्रिंस ऑफ पर्शिया मूवी आई थी, जो कि हम्म, प्योर गेम पे बेस्ड थी। प्रिंस ऑफ पर्शिया एक ऐसा नाम है जो लोगों ने खेला होगा सुना है। इंडिया में बहुत, और सुना भी है। हम्म, ठीक है, सुपर मारियो ब्रोस की हम बात कर ही लिए इतना। नीड फॉर स्पीड नीड फॉर मूवी स्पीड आई थी, बन रखी है। ठीक है, लोगों ने इवन यूटीवी एक्शन पे भर भर के देखी होगी। फास्ट एंड फ्यूरियस का ट्रेंड भी इन्हीं गेम्स की वजह से चला, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है ना नीड हाँ, फॉर स्पीड का, वैसा ही कॉन्सेप्ट पे फास्ट एंड फ्यूरियस बनी है, चाहे तू फर्स्ट पार्ट देख ले। बनी है। धीरे धीरे करके फिर वो और और ले गई, अपना अलग स्टोरी ले गई, बट अब उसे तो गिनेगा नहीं गेम अडेप्टेशन में, बट इंस्पिरेशन कह सकता बट है, इन्फ्लुएंस काइंड है, ऑफ। इन्फ्लुएंस है, हाँ। कार कार मूवी जॉनर का इन्फ्लुएंस है, कह हम्म। सकते हो। अब माइनक्राफ्ट की हम लोग बात कर चुके, रेजिडेंट इविल सबको पता रेजिडेंट इविल होगा, रेजिडेंट एविल। पूरा एक बार नहीं पूरी कई कई फ्रेंचाइजी। बार बन के रीबूट हो चुकी है, अभी फिर हम्म। बन रही है। हम्म। पिछले अगले 2 साल में वापस 2-3 रीबूट्स के बाद बन रही है रेजिडेंट इविल, रेजिडेंट इविल सीक्वल्स तक देखना आएंगे भाई। भी। अगर रेजिडेंट इविल थोड़ा बहुत, मतलब क्या कहते हैं कि अब के टाइम के हिसाब से तो ना थोड़ा उसका एनिमेशन और वो कुछ थोड़ा वीक लग सकता है, लेकिन अगर ओल्ड उन चीज़ों लगेगी को, बट ठीक है। हाँ, बट मस्त लगेगी, बहुत तगड़ी मूवी है रेजिडेंट इविल, मज़ा आ जाएगा, उस वर्ल्ड में खो जाओगे तुम। अच्छी है। एंजेलिना जोली की टॉम रेडर, लारा क्रॉफ्ट नाम सुना होगा, हम्म। एडवेंचर वाली मूवी, ठीक है। और हिटमैन, मैक्स पेन, मैक्स पेन ये बन सब रखी है गेम मूवी? एडेप्टेशन। हाँ, हिटमैन मूवी बन रखी है, हिटमैन 2 बन रखी हाँ। है। हाँ। इवन नहीं, मैक्स पेन की बात कर रहा हूँ मैं, मैक्स पेन की बात कर रहा हूँ मैं मैक मैं मैक्स पेन की बात कर रहा हूँ, मैक्स पेन की मूवी बन रखी है। ओह। और मैक्स पेन आखिर वन में पे मैं भी बहुत साइलेंट तगड़ी हिल का स्टोरी नाम है। लूंगा क्योंकि जेपी के हम्म। लिए मुकुंद के लिए फेमिलियर है वो। एंड हाँ। इसी के साथ ये भी बताऊंगा, साइलेंट हिल वापस आ रही है, ट्रेलर आ चुका है, रीबूट कर दी है वो, ओह। तो वापस बन रही है साइलेंट हिल। उस टाइम पे भी साइलेंट हिल बनी थी, साइलेंट हिल 2 भी बनी थी, और देन इट्स रीबूटेड और अब वापस बन रही मैं देख, है। ये है मेरे मन भाई। में ये चीज़ था ना कि ये फ्यूचर है, वो इसलिए है क्योंकि अब देख, एक ना लेजी राइटिंग का भी ट्रेंड चल रहा है एक, है ना, जो कि बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ के साथ, बहुत सारी तो नहीं बट देखने को मिला है। काइंड ऑफ लेजी हम्म राइटिंग है, ज़्यादा सोचा नहीं, मतलब बस ये सोचा कि मार्केट है, ऐसा है, ये लोग हैं, वो हैं, आजकल ट्रेंड चल रहा है, बना देते हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, लेजी राइटर्स को ना, या फिर जो प्रोडक्शन कंपनी क्रिएटिव में ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहती है, वो इस चीज़ को हम्म पकड़ लेगी कि हाँ भाई बढ़िया है, गॉड ऑफ वॉर स्टोरी ऑलरेडी तगड़ी है, ठीक है, और क्या कहते हैं, हमें स्टोरी पे ध्यान नहीं देना, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, बाकी चीज़ें हैं, अब एनिमेशन भाई लोग कर रहे हैं, स्किल्ड हैं, उनको हायर करके बन हम्म जाएगी चीज़ें। काइंड ऑफ ना क्रिएटिव शॉर्टकट लोग अपना सकते हैं, और जैसे अभी सुपर हीरो मूवीज़ के साथ बहुत लोग अपना रहे हैं, इसके साथ भी वो चीज़ कर सकते हैं, और किसी की कंप्लेन भी नहीं होगी, क्योंकि स्टोरी तो बनी बनाई है ना भाई। मैक्स पेन की स्टोरी बनी बनाई है, गॉड ऑफ वॉर की स्टोरी बनी बनाई है ना। एक एडन रिंग करके कोई है भाई, उसके क्या एनिमेशंस है, बस एनिमेशन वगैरह पे काम करना है, बन गई एल्डन मूवी। रिंग कह रहा है तो हाँ, बहुत तगड़े वो एनिमे भी, विजुअल्स गेम उसका के भी बहुत तगड़े गेम हैं। एडेप्टेशन का उसका भी काम बन रहा है उस पे, या मूवी या शो बन रहा है उस पे। तो मेरे को इसीलिए शायद लगता है नेटफ्लिक्स कि बना रहा एक है, ना, पता नहीं कौन बना रहा है। एक बड़ा ट्रेंड आएगा इसका, कि भाई सब अब गेम अडेप्टेशन ही बन तुम रहे हैं। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, अगर ऑडियंस यहाँ तक हुक्ड है ना। मैं तुमने फ्रूट निंजा गेम खेला है हाँ। फोन में? उसको भी कुछ अडेप्ट करने के लिए रेडी है वो, उसको भी प्रोडक्शन में डाला हुआ है। फ्रूट निंजा से भी वो कुछ निकाल रहे हैं, सोचो तुम। हम्म। ठीक है, बताओ भाई। वो छोड़ो, एमोंग एमोंग अस का भी एनिमेशन कुछ बना रहे हैं वो, ठीक है। हाँ, बनेगा भाई। नहीं, अमोंग अस देख, कर सकते हैं। अमोंग अस कर सकते अमंग हैं। अस कर सकते अमोंग हैं, अस कर सकता है, वो ये तगड़ा स्क्विड है गेम भाई। यही टाइप हो मुद्दा जाएगा है वो। अमोंग अस कि कर सकते वो क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या बुरा कर सकते हैं, तो पता चलेगा। बट वो इस जॉनर में कितना डीपली देख रहे हैं अपन अभी नहीं सोच पा रहे। जब प्रोजेक्ट्स आने शुरू होंगे ना, तब हम अच्छा ये तो गेम है। अभी तुम मानोगे नहीं, मैंने एक हॉरर मूवी देखी, उसका कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा मेरे को, ठीक है, ओवरऑल ठीक लगी मूवी, बट कॉन्सेप्ट तगड़ा लगा मेरे को। बाद में पता चल रहा है वो मूवी भी भाई साला गेम को अडेप्ट करके बनी है, अंटिल डॉन। हम्म। देखना, चेक करना, वो गेम भाई प्रशांत, अडेप्टेशन है, मेरे को बाद में हाँ, पता चल रहा है। तेरा तेरा ऑडियो वीडियो थोड़ा मैच नहीं कर रहा है। लैग हो रहा है।
अब सही है। हो सकता है कभी कभी लैग करे। हाँ कर रहा है, तेरा ऑडियो हाँ, वीडियो थोड़ा मैच नहीं कर रहा। मैं एक बार रिकनेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारे ठीक है। इंटरप्शंस हैं इस बार। हम्म। सही है, वेट करना है, वेट करते हैं। बता रहा था, फिर वही से कनेक्ट कर लेंगे और क्या हम्म। करेगा। सही है यार, मैक्स पेन की बनी है मैक्स शायद। पेन खेला है तूने? खेला तो नहीं। कभी खेलियो, मतलब अभी नहीं बट कभी ट्राई करियो। बड़ा गेम नहीं है, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। बट मैक्स पेन 1 ट्राई करियो भाई। स्टोरी जो है ना उस गेम की, अनबिलीवेबल। स्टोरी के साथ साथ ये भी है ना, तू तू जीता है उसकी स्टोरी, मैक्स पेन की। तू मैक्स पेन हम्म, होता है। बढ़िया समझ गेम रहा है हूँ, यार। रिलेट कर पाता है, रिलेटेबिलिटी हाँ, फैक्टर है जो जो लोगों को पसंद है। अभी ठीक आ रिलेटिबिलिटी। रहा रिलेटेबिलिटी अभी फैक्टर। अभी ठीक आ रहा है, हाँ। हम्म। आ रहा होगा आई थिंक। हम्म। एक एक मेरे को स्टोरी याद आई, क्या कहते हैं, जिसे हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि क्यों गेम अडेप्टेशन फ्यूचर बनेगा। ठीक है। स्टोरी हम्म। कॉफ़ी से रिलेटेड है। ठीक है। स्टारबक्स जो है ना, अच्छा। स्टारबक्स को अपना कैफ़े खोलना था जापान में। तो वो भाई अपना कर रहे हैं हाँ। मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी वगैरह अपनी बना रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, ये है वो है। तो हम्म। गए वो जापानीज डिस्ट्रीब्यूटर से, वहाँ तो बड़ा ऑर्गेनाइज वे में बिजनेस होता है, सबसे बात करें। तो उन्होंने कहा नहीं चलेगा यहाँ पे, आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं यहाँ पे। क्योंकि अच्छा। वहाँ पे लोगों ने ना, जापानीज कल्चर में ना, लोग कॉफ़ी पीते ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है चीज़ है क्या। समझ रहा है? तो ओ, क्या कहते हैं, उनको फेमिलियर नहीं है इस चीज़ के बारे में। नेस कैफ़े गया। ठीक है। नेस कैफ़े ने बात करी वहाँ पे, और उन्हें पता चला कि लोग फेमिलियर ही नहीं है इस टेस्ट के, तो हम अपना प्रोडक्ट बेचेंगे कैसे। तो उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि हम अपना प्रोडक्ट आज नहीं बेचेंगे, हम अपना प्रोडक्ट बेचेंगे 20 साल बाद। अभी हम मार्केट में उतारेंगे कॉफ़ी फ्लेवर की कैंडीज़। ठीक है। कैंडीज़ बिकती हैं। ठीक है। कैंडीज़, मान ले तू दुकान में गया, तूने सामान खरीदा। ठीक है। और क्या कहते हैं, हम्म। तूने जो कुछ भी खरीदा, तेरे पे खुले पैसे नहीं है, तो दुकान वाला अक्सर टॉफ़ी पकड़ा देता है, ये लो 4, ये ले लो 2, ये ले लो। हाँ भाई, होता था ये हाँ, बचपन में बहुत। ये चीज़ जापान में भी होता है। ठीक है। और तो पता, तुम घर वाले क्योंकि बच्चों को बेचते हम्म। थे ना सामान लेने, तो तुम टॉफी हाँ। दे के खुश कि हमें इसी बहाने चलो टॉफी खाने को हाँ। मिल गई। हाँ। तो ये सेम चीज़ जापान में भी होती है ना। तो क्या कहते हैं, ये उनकी स्ट्रैटेजी थी कि ऐसे हम जापानीज सोसाइटी को टेस्ट लगाएं कॉफ़ी फ्लेवर का। ठीक है। बाय सेलिंग टॉफ़ी स्टोर में अपने, ऐसे कर करके वहाँ पे सोसाइटी में लोगों को टेस्ट लगेगा सोसाइटी का। और जब वो बच्चे जिन्होंने बचपन में कॉफ़ी वाली कैंडी खाई है, उनको वो टेस्ट की क्रेविंग होगी कॉफ़ी की, और फिर वो वहाँ पे अपने नेस हाँ, कैफ़े अपना कॉफ़ी बेचेगा, अपना कैफ़े खोलेगा। और एक कॉफ़ी का कल्चर बढ़ाएंगे जापान में, क्योंकि वहाँ पे लोग नहीं पीते हैं कॉफ़ी, है ना। होता है भाई, काइंड ऑफ ना। हम्म। टेस्ट बर्ड्स हम्म। वाली बात होती है, कई चीज अडेप्ट नहीं करती, आपको अडेप्टेशन डलवाई जाती है फिर। ये चीज़ अब होगी गेम्स के साथ। ठीक है। तो ये देख, हमने बचपन में गेम खेला है, मैंने मैक्स पेन खेला है, नीड फॉर स्पीड खेला है, ये वो। अब नीड फॉर स्पीड डायरेक्टली मैंने मूवी नहीं देखी, नीड फॉर स्पीड मैंने नहीं देखी, मैंने फास्ट एंड फ्यूरियस देखी है। अच्छा। ठीक है। बट फास्ट एंड फ्यूरियस का क्रेज मेरे मन में ना नीड फॉर स्पीड की वजह से ही था। मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट पार्ट देखा था ना फास्ट एंड फ्यूरियस का, मैं नीड फॉर स्पीड खेलता था तब, मोस्ट वांटेड। और मतलब हम बातें करते थे कि भाई अंडरग्राउंड कल्चर होता है, रेसिंग होती है गाड़ियों की, जो जीत गया गाड़ी उसकी, ये वो वगैरह वगैरह, ऐसे वैसे। हमें लगता था भाई क्या क्या चलता है ये। ठीक है। और मतलब हाँ। फिर एक बंदे ने मूवी सजेस्ट करी कि ऐसा ही दिखाया है मूवी में। तो उस वक्त जो एक्साइटमेंट लेवल था ना, ऐसा ही हो रहा है मूवी में, ओ भाई ये वो। और फिर मूवी देखी तो लगा भाई मज़ा ही आ गया। ठीक है। तो हम्म। एक ना, मतलब कहते हैं ना कि रिलेटेबिलिटी भी कह लो, एक एक चीज़ ये भी होता है कि जो गेम्स ने हमें तब हमारे माइंड पे अफेक्ट करा, या तब हमें मज़ा दिलाया जब हम बिल्कुल छोटे थे, है ना। और अब हम बड़े हो गए, और मूवी अब उसी जॉनर पे बनेगी, उसी पे अडेप्टेशन बनेगी, उन्हीं चीज़ों पे बनेगी ना, तो हमें वो काइंड ऑफ फेमिलियर मज़ा दिलाएंगे, है ना। तो मज़ा आएगा कुल मिला के। और जैसे गॉड ऑफ अब वॉर तुम है, यही गॉड ऑफ, हाँ। यही सोच लो भाई। मैं तेरे को हम्म। काट दिया गॉड ऑफ वॉर की, हम्म। गॉड ऑफ वॉर की तो खैर स्टोरी ही है प्रॉपर। हाँ, प्रॉपर माइनक्राफ्ट है, स्टोरी है उसकी। माइनक्राफ्ट का गेम का क्या है, वो ओपन वर्ल्ड गेम है, वहाँ लोग ब्लॉक्स में चीजें बनाते हैं। घर हम्म। बनाया अपना घर, फिर ये बनाना है, अपग्रेडेशन वाले होते हैं ना वर्ल्ड बिल्डिंग गेम्स।
छोटे छोटे कि अपना एक घर बना लिया, फिर ये है। उन्होंने हम्म इस पे मूवी बना डाली, कैरेक्टर्स भेज के कोई कॉन्सेप्ट को मिक्स करके, और फिर ऑडियंस से 1 बिलियन ऑलमोस्ट करवा लिए। तो जो मैं कह रहा हूँ, फ्रूट निंजा और ये बहुत सारे ऐसे गेम है जिनकी कोई स्टोरी नहीं है। इन गेम्स की तो स्टोरी है प्रॉपर। जैसे टॉमी वर्सेटी है अपना भाई, पूरी वाइस सिटी की उसकी लाइफ है कि वो कहाँ से कितना बड़ा मेंशन लेगा, ठीक है। हम्म एंडन रिंग जैसे तूने नाम ले, ये सब स्टोरी बेस्ड गेम्स है सारे, ठीक है। हम्म इन गॉड ऑफ वॉर जैसे तू कह रहा है, तो भाई इनको अडेप्ट करके करे ट्रू रहे यार। सबसे बड़ी एग्जांपल विचर, ठीक है। विचर गेम हम्म है, हेनरी कैविल ने खेलता है उसको, वो यूट्यूब पे ऑनलाइन फैन हम्म है उसका, इसलिए जाके उसने ऑडिशन किया था इस चीज को नेटफ्लिक्स के लिए। तो हो रहा है भाई, बहुत पहले से हो रहा है। और अगर तुम ट्रू रहोगे ना चीज के, जैसे बुक्स के, नॉवेल्स के ट्रू रहोगे और अच्छी स्टोरी दोगे, तो भाई फटेगा ये जॉनर भी मेरे हिसाब से। पोटेंशियल फटेगा होल्ड तो पोटेंशियल। करता है। पोटेंशियल क्या ये करेगा ये, इसीलिए तो मैं फ्यूचर इसलिए तो कह रहा था, क्योंकि देख अभी ना एक लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी आई, वन बैटल आफ्टर अनदर, ठीक है। हाँ, मैंने हम्म देखी, हम्म बहुत तगड़ी मूवी है, ठीक कैसी? है। बहुत मस्त है, बहुत मस्त है, देखूंगा जेन्युइनली भाई, बहुत तगड़ी अगले है। 2 हफ्ते के अंदर देखूंगा, उसको लिस्ट हाँ, में डाली हुई है मतलब मैंने। मूवी पॉलिटिकल है, ठीक है, मेरे को और भी ऐड कर, मेरे को पॉलिटिकल। भी ऐड कर, मैं भी हाँ देखूंगा। हाँ हाँ। तो हाँ मूवी ना थोड़ा पॉलिटिकल इन नेचर है, बट बवाल है, ठीक है। मतलब तूने उसके कुछ कुछ हम्म सीन देखे होंगे तो लगा भाई क्या बनाया है, ठीक है। मतलब मूवी ऐसा ऐसी है एक जैसे, तो उसका लुक ऐसा है ना कि कोई गंजेड़ी नशेड़ी है क्या। और वे बहुत तगड़ा भाई कपड़े ऐसे लियोनार्डो। पहन पता है रखे, कैसी चश्मा एक्टिंग है पहन लियोनार्डो के। डिकैप्रियो की, वैसी जैसे वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट देखी है तूने। सीन्स नहीं है, हाँ बट कैरेक्टर कुछ कुछ वैसा लगेगा। उसमें कुछ वैसे वल्गर टाइप सीन नहीं है, बट कैरेक्टर वैसा लगेगा। मूवी मतलब ऐसा है जैसे वो पॉलिटिकल ग्रुप्स नहीं होते, प्रोटेस्ट करते रहते हैं, और प्रोटेस्ट में थोड़ा वायलेंट हो जाते हैं, ये वो उस टाइप के लोग रहते हैं हम्म। ये। तो मतलब बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत तगड़ा एडवेंचर है, बट ये मूवी उतना नहीं कमाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाँ, ये ये ओल्ड वन बैटल स्टाइल। आफ्टर कमाई नहीं है। बट तू हम्म देखना, ये अभी जैसे वो ऑस्कर नॉमिनेशन और एकेडमी अवार्ड में जा रही है बहुत वो सब में नॉमिनेशन। जाएगी, वो सब में जाएगी, क्योंकि वो उसी इसको टाइप, बनाया मैं है। सही बताऊं, हाँ, वो जेपी शायद कह रहा था जो ना, क्रिएटिव जिस बंदे और। बंदे ने बनाया है हाँ। ना, क्या नाम है उसका, उसकी मूवीज मोस्टली इस तरह की रहती हैं कि वो जाती हैं हम्म अवार्ड्स बेस्ड, ज्यादा रहती हैं, कमाई के हाँ। पर्सपेक्टिव से कम रहती बट डिस्पाइट, और मूवी ऐसी बात नहीं कमर्शियल सक्सेस नहीं हो सकती थी, तो देख के बोलेगा नहीं भाई हो। ये तो कमर्शियली सक्सेसफुल मूवी है। बट अब ना एक कल्चर चेंज हो गया है, ठीक है। अब मतलब अब ये हो गया कि यार ये मूवी क्या है, पता नहीं क्या है, ये वो जाके देखते हैं मजा आएगा। अब ये नहीं है, अब लोगों को कुछ चाहिए जो उन्हें थिएटर लेके आए, एक हुक चाहिए, ठीक है। अब जैसे होप एवेंजर्स का चाहिए हुक भाई। क्या है कि भाई कहानी मिस हो जाएगी, तुम्हें अगर डूम्सडे देखना है मिस मार्वल देखनी पड़ेगी। तो मैं कह अब रहा हूँ बंदा, अवतार में हाँ, हुक डाला हुआ है उन्होंने डूम्सडे के नाम से। डूम्सडे का हुक डाला, तो अब ये है कि मैं थिएटर जाऊं ना जाऊं मिस मार्वल देखने, ठीक है, लेकिन मेरे को फोन पे ओटीटी पे देखना ही पड़ेगा अगर मेरे को डूम्सडे देखना है या कुछ करना है। अगर मैं बिल्कुल ही एंटी हूं, ये मूवी देखनी ही नहीं मेरे को, यूट्यूब पे वीडियो देखना ही पड़ेगा मेरे को, तो मैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नहीं, हूँ। पता है ये हम्म अच्छा कर दिया ना इन्होंने कि जिन हम्म लोगों ने एंड के गेम के बाद ज्यादा कनेक्ट नहीं किया उनको कुछ ही चीजें, क्योंकि अभी स्पॉइलर टेरिटरी हो जाएगी, बट मैं इतना ही कहूंगा, हम्म एंड गेम की एंडिंग याद रखो, वहीं से हम्म शुरू हो रही है डूम्सडे। इन्होंने कहा भाड़ में गए 2021 से 2025। हाँ, वो सिर्फ अच्छी चीज कैरेक्टर्स करी की है, अच्छा बट है, जैसे हम लोग हाँ। शैंग-ची को जानते हैं, थंडरबोल्ट को हम्म जानते हैं, वो जिनको देखा हुआ प्लस पॉइंट है कि भाई ब्लैक पैंथर अब उसकी बहन है। ये पता होना चाहिए, नेमोर का बट पता एक होना हुक है चाहिए। ना, बट एक हुक तो है ना कि भाई तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ये वो, बट खैर वो अलग टॉपिक पे हम चले गए। मेरे कहने का पॉइंट ये था हाँ कि बहुत सारी मूवीज ना काइंड ऑफ एक हुक देती हैं कि आप मूवी थिएटर में देखने आओ। क्यों देखने आओ? इसलिए नहीं कि हम आपको नई कहानी दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, इसलिए कि ये आपको ऑलरेडी पता है, इस पे हम कुछ मतलब एक रिलेटेबिलिटी ही है जो मोस्टली बेचने की कोशिश करी जा रही है। या फिर ये आप आओगे और इसके बारे में आपको कुछ नया पता चलेगा, आप कंप्लीट देखो, वो ब्लैंक कुछ नहीं ना, पहुंचते उस सिनेमा कुछ हॉल्स में। नया तो वो ट्राई कर ही रहे हैं। हाँ। हम्म बट ठीक है, जैसे अब जैसे तेरा। माइनक्राफ्ट है, इसकी हम्म कोई स्टोरी नहीं है भाई, क्या स्टोरी है, कोई तू स्टोरी जहाँ नहीं, पे बट एक भेड़ रिलेटेबिलिटी है बकरी। ना, तेरे हाँ, मन में है कि बट यार उन्होंने ये मैंने उसके खेला है, अराउंड इसमें लिख कुछ दिया कुछ, दिखाएंगे। उस हाँ। कॉन्सेप्ट को उठाया, लिख दिया, और भाई ले हम्म गए। अब सोचो, मैंने कहा ना, मूवी तेरे को ऐसा लगेगा तू पॉपकॉर्न मूवी है, टाइम पास करते करते देख ले, 1 घंटा 40 मिनट हम्म के आसपास का रन टाइम है उसका। उसका पार्ट 2 अनाउंस्ड है, ठीक है। तो ये रुकेंगे थोड़ी। हाँ। बट ठीक है। तू इंसेप्शन ले ले, ठीक है, या फिर यही वन बैटल आफ्टर अनदर आई है ये ले ले,
या वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट ले ले, कोई भी मूवी ले ले, अभी ब्रैड पिट की F1 आई थी, वो तो अच्छी चल गई, ठीक है, बट इन जनरल तू ले ले, इसी को ले ले, F1 इंसेप्शन का सबसे ही अच्छा नाम ले ले। एग्जाम्पल है, एक्सपीरियंस हाँ बेच रही है, वो कुछ नया दे रही है हाँ। तुम्हें। गाड़ियों की मूवी तो बहुत आ गई। बट तू उसका कंसिडर कर ले, वन बैटल आफ्टर F1 भी हुई, उस पर भी बात करता हूँ, वो चल गई, ठीक है, बट वन बैटल आफ्टर अनदर तुझे पता नहीं है थिएटर में जाके तेरे को क्या मिलने वाला है, तुझे कुछ भी नहीं पता, हाँ, ट्रेलर नहीं, देख के हल्का फुल्का कुछ समझ में आएगा, ट्रेलर बट तू ट्रेलर थिएटर जाएगा अपील ही कुछ नहीं नया करेगा मिलेगा। मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस हाँ, को। नहीं करेगा। तू वो ले ले, क्या नाम है, इंसेप्शन ही ले ले, मान ले इंसेप्शन आज की तारीख में रिलीज होती, ठीक है, वो ट्रेलर से ऐसा कोई हुक जनरेट ही नहीं करते कि तुझे लगता कि जाके देखना है। तू थिएटर जाता है, तेरे को नई चीज़ पता चलती है और फिर वर्ड ऑफ माउथ पे चलती है ना। तो ये काइंड ऑफ ना कम हो गया अब, कि क्या कहते हैं, अब ऐसा हो गया कि मान ले अब जैसे मार्वल का था, एक रिलेटेबिलिटी हो गई, अब गेम है। सैचुरेशन पॉइंट एक हाँ। चीज है, लोग ना सैचुरेट हो जाते हैं अब उनको ना। अब जैसे अवतार है, अवतार लोग देख रहे हैं कि तुम थोड़ा, अब एक टाइम होगा लोग बोलेंगे कि भाई नए के नाम पे थोड़ा थोड़ा नया नहीं चलेगा मुझे, भाई जेम्स कैमरॉन हम्म, मुझे या तो कुछ नया दे, इसलिए मैं आऊँ विजुअल एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि स्टोरी तो नहीं है। तो हम्म, वो वाली सारी चीजें हैं भाई, वो उनको किसी ना किसी को हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा देना होगा जिसके लिए लोग आए। मेरा पॉइंट ये है ना कि आने वाले 10 साल में ना गेम्स की मूवी चलेंगी दबा के, क्योंकि ये फैक्टर है, इसकी वजह से लोग जाएंगे देखने, और इस ये तरह की मूवीज जैसे मैं हम्म, इस बात से अग्री करूंगा। एक 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 पार्ट ऑफ जो एक जॉनरा जो चलेगा वो गेम एडेप्टेशन चलेगा, क्योंकि लोगों का गेमिंग के ऊपर जो क्रेज है, फोकस है, ठीक है। प्लस इवन मैं एक चीज देखता हूँ कि आजकल उस टाइम पे इतना नहीं था जब हम बढ़ रहे थे, ठीक है, बट आजकल हर जगह पे लोग इसमें भी इंटरेस्टेड है कि कौन से गेम रिलीज हो रहे हैं और कौन से गेम डेवलपिंग स्टेज में और क्या डेवलप हो रहा है। मतलब जो गेम डेवलपमेंट कंपनी है, ठीक है, उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। तो भाई जब गेम्स में इतना फोकस है तो उसकी सराउंडिंग्स में जब फोकस है, ऑब्वियसली अडेप्टेशन भी एक ऐसी चीज है, मतलब जो गेम अडेप्टेशन भी एक ऐसी चीज है जो जो मेरे हिसाब से जो गीक्स है वो तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, बट मुझे लग रहा है कि जो नॉर्मल क्राउड भी है, ठीक है, वो भी ऐसे मूवी से अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि मतलब इसका पोटेंशियल है आजकल के मार्वल जो डीसी गेम्स है जैसा। ना यार, हाँ, और जो गेम्स है ना वो आजकल स्टोरी पंच, उनके अंदर स्टोरी भी है भाई, एक पंच है उसमें, उनके स्टोरीज में। तो कुछ भी इंटरेस्टिंग होगी तो हाँ पक्का, जैसे तुमने कहा कि मतलब वन ऑफ द जॉनर्स मूवी गोइंग फॉरवर्ड, वन ऑफ द जॉनर्स जो सक्सेसफुल होगा ये होगा, और मेरे को वैसे इस लगता है। चीज को पता है खींचेगा कौन, मतलब इसको जंप स्टार्ट कौन दे रहा है, या अभी दे दिया है, एक तरीके से दे रहा है कि दे ही दिया है, माइनक्राफ्ट। मैं 2 साल से देख रहा हूँ। माइनक्राफ्ट को ले लो, चाहे सबसे ज्यादा बड़ी तो सुपर मारियो ब्रोस फटी है, ठीक है, जो कि एनिमेशन मूवी है, वो तो लाइव एक्शन भी नहीं है, ठीक है, फिर भी वो इतने बड़े लेवल पे फटी है। इनमें सुपर हीरो मूवीज में, एनीमे मूवीज में, इनमें कॉमन क्या है कि इनकी एक ऑडियंस टारगेटेड है, गेम्स खेलने वाले ही पहले जाएंगे, वो मार्केट करेंगे वर्ड ऑफ माउथ से। एनीमे में भाई मांगा पढ़ने वाले ऑलरेडी जानते हैं कि क्या चीज है, वो एक्साइट कर रहे हैं नॉर्मल ऑडियंस को, कॉमिक पढ़ने वाले एक्साइट कर रहे हैं नॉर्मल ऑडियंस को। तो ये शुरुआत कर रहे हैं, जैसे माइनक्राफ्ट के ही ज्यादातर लोग गए, मेजोरिटी उनके साथ उनके दोस्त गए कि अरे यार तू कौन सी मूवी देखने जा रहा है, अच्छा ये चल हाँ। चलते हैं। तो वो जो फोमो होता है ना, फोमो हमेशा बेचता है चीजों को। और ये इसमें एक और चीज है मेरे हिसाब से, जो जिस चीज ने फाउंडेशन ले की है, ठीक है, सबके पीछे इवन क्रिएटर्स का, ठीक है, मेरे हिसाब से वाइस वर्सा सिनेरियो भी देख लें आप, ठीक है। यहाँ पे तो हम गेम एडेप्टेशन के ऊपर मूवीज बात कर रहे हैं, कई मूवीज के ऊपर गेम भी बन चुके हैं, ठीक है, और हाँ, सबको पता है कोई नो ब्रेनर है, ठीक है, सब खेलते हैं, ठीक है। मैंने तो आज देखा यार, बहुत कॉमन है, इवन अपने ग्रुप से भाई हमारे 2-3 दोस्त खेलते हैं, ठीक है। स्पाइडरमैन का गेम हो गया, ठीक है, बैटमैन की गेम हो गया, बैटमैन की तो मैंने वीडियो गेम में खेला हुआ भाई गेम, ठीक है, बैटमैन का। आर्कम तो सही भाई। हाँ भाई, बैटमैन की यार जो टीएफटी वाला, वो वीडियो गेम, पुराने जमाने की वीडियो गेम बात कर रहा हूँ, जो टीएफटी वाले टीम में कनेक्ट करके खेलते थे, उसमें बैटमैन का गेम था, ठीक है। तो भाई मतलब कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि वहां से भी इन्फ्लुएंस है कि जब किसी मूवी की स्टोरी के ऊपर गेम बन सकता है, ठीक है, किसी मूवी के कैरेक्टर के ऊपर गेम बन सकता है, तो गेम की कैरेक्टर के ऊपर मूवी क्यों नहीं बन सकती। हम्म। तो मेरे हिसाब से जो वाइस वर्सा जो सिनेरियो चलता आ रहा है, और मेरे हिसाब से जो ये जॉनरा फेमस हुआ है ना,
उससे पहले ये चीज चलती आई है। ऑब्वियसली मेरे को बहुत कम पता है, बट मार्वल अभी डीसी भी कैरेक्टर्स बहुत सारे अभी गेम्स भी है। जॉनर शुरू हुआ है, फेमस तो अभी हम्म, होना शुरू होगा, हम इस पे बहुत समय से होना शुरू पहले हुआ, ही बात बट कर रहे उससे मैं वही कह रहा हूँ, उससे पहले ये फेमस था कि मतलब कोई अच्छी मूवी आ रही है तो गेम बनता था। हैं। एक्चुअली मूवी नहीं, खासकर तो अगर स्पाइडरमैन की बात कर रहा है तो तू ये कह सकता है कॉमिक से लेके उस कैरेक्टर पे गेम बना क्या, लिए, हाँ हाँ क्या, कॉमिक हाँ से हाँ। लेके मूवी बना ली, एनिमेटेड शो बना लिया, डेली सोप वाला सब बना लिया उन्होंने जितना भी हो सकता था। तो ओवरऑल भाई है भाई इस जॉनर में वो है। अब मैंने मूवीज तो बता दी थी कि ये है। हम्म साइलेंट हिल पे भी हमने अरे इवन डिस्कशन की। इवन इवन हाँ प्रशांत, तेरे को पता है स्टार वॉर्स के ऊपर, स्टार वॉर्स के कैरेक्टर्स के ऊपर गेम है, स्टार वॉर्स के ऊपर गेम है। हाँ, हाँ ये तो बहुत पहले से है, बहुत स्टार पहले से वॉर्स के हाँ ऊपर तो बहुत ही पहले से है, क्योंकि उसकी मूवी 1970s में बनी हुई है पहली। सोचो, हम्म। वो तो है वे बिफोर। हम थे नहीं उससे पहले से हो रहा है वो है भाई, वही। इन्फ्लुएंस तगड़ा ही है और भाई। ये सुना होगा, मुकुंद ने सुना होगा मैड मैक्स। मैड मैक्स, हाँ। हम्म हाँ, उसका भी यही हुआ था, मूवी पहले आई थी फिर बाद में गेम बना। मूवी पहले आई हुई है वो, हम्म नाम भूल गया मैं डायरेक्टर का, उसके बाद अब वो बना रहे, क्योंकि उसमें है कॉन्सेप्ट है भाई गेम का पूरा। मुकुंद बता तो रहा था कि डेजर्ट है, डीजल ही डीजल है, पानी हम्म। है नहीं, गाड़ियां लेके V8 इंजन वाली घूमो। तो एक डिस्टोपियन एरा देने की जो कोशिश करी है ना उन्होंने। हम्म। तो वही मेरे को लगा कि ये एक, मतलब मेरे को लगा कि एक फाउंडेशन हो सकता है, कि एक लेइंग स्टोन था मेरे हिसाब से, कि पहले जैसे यार ऑब्वियसली फेमस पहले ऐसे ही हुआ कि वाइस वर्सा, मेरे को ऐसा लगा कि वाइस वर्सा ही फेमस हुआ कि मूवी से गेम अडेप्ट किया जाता था, ठीक है। तो अब लोगों को मेरे हिसाब से रियलाइज हुआ कि ये भी कर सकते हैं कि अच्छी जो गेम्स है जिनकी स्टोरीज है उनसे हम भी बना सकते हैं, मूवी जिनकी भी अडेप्ट कर स्टोरी सकते नहीं है उनको भी नहीं छोड़ रही है, अब मैं बता रहा हूँ, अभी देखना मार्केट में हैं। मैं देख, कैसे एक फैलेगा। बार प्रशांत हुई है, एक बार ट्रेंड सेट हो जाए ना, एक बार ट्रेंड सेट हो जाए, एक बार ये जॉनर चलने लग जाए, तो फिर तो भाई वो होगा, चलेगा। जो जो गेम्स फेमस है, जो लोग चाहते हैं कि यार ये कैरेक्टर को मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि अपने आप, मतलब सॉर्ट ऑफ की रियल, अगर मैं लाइव लाइव एक्शन में देखना चाहूंगा, या अगर मैं खेल नहीं रहा, सपोज ये कैरेक्टर को मैं प्ले नहीं कर रहा, तो कैरेक्टर रियल लाइफ में कैसे पोर्ट्रे करेगा। हम्म। कई लोगों को ये भी होता है भाई, सबसे बड़ा उस बात में आ गए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ला रहा हूँ, ये अगला सेगमेंट है बट फिर भी ला रहा हूँ, कि जैसे मैं चाहता हूँ पर्सनली कि जीटीए के ऊपर एक मूवी बने, ठीक है। जीटीए के ऊपर आज तक जीटीए कैरेक्टर हमने प्ले किया, ठीक है, चाहे वो सीजे हो, ठीक है, कोई भी हो। हम नहीं चाहिए कि सीजे अगर रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता तो वो कैसे करता, अगर हम नहीं खेल रहे उसे, समझ रहे मैं क्या हाँ, क्या 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 कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं वो कैरेक्टर को प्ले नहीं कर रहा, रियल लाइफ में वो कैरेक्टर कैसे कैसे बिहेव करेगा, या उसका नेचर क्या है, उसका कैरेक्टर कैसा है, तो वो हम्म भाई या वो उसकी उसकी देखना लाइफ की जर्नी कैसे जाएगी सैन एंड्रियास में, वो क्या हाँ सोचता है, क्या बोलता है, क्या उसका वही भाई, उठना बैठना है। भाई शाम को कहाँ मजा ही भाई आएगा। बियर पी रहा है। मैं मजा आ सोच रहा जाएगा हूँ वही। गॉड ऑफ वॉर पे बनेगा तो भाई एक तो मतलब इसका एनिमेशन नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। गॉड ऑफ वॉर में वो याद है वो कितना, VFX लाइव कोई एक्शन बना रहे हैं वीएफएक्स, लोग। हाँ, कोई मोटा सा सांप सा है, वो क्या नाम है उसका, उसकी एक रील आती रहती है कि वो एक्स फेंकता है और वो एक्स जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, जाता ही रहता है भाई, वो दिखते मैं दिखते कह रहा गायब हो हूँ, जाता है। फिर वो तो भाई ये वो कह रहा है, सांप सा मैं कह यूं रहा हूँ देखता भाई, है। जो गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक है, उसमें बताते हैं वो गॉड से लड़ता है भाई, थॉर आएगा उससे भिड़ने, और लोकी हाँ आएगा, और दुनिया भर के ग्रीक के ज्यूस और जाने किस किस से लड़ेगा वो। कहाँ जाएंगे भाई ये फिक्शन, पीक फिक्शन दिखाने में। तो इनके में कंटेंट है यार, गॉड ऑफ वॉर जो भी बनाएगा ना वो मतलब अच्छे से अगर बना दे तो उसमें भी यही मार्वल वाला ही पोटेंशियल है। गॉड ऑफ वॉर में अमेजोन मार्वल वाला अमेजोन ही के हाथ में पोटेंशियल भाई, है। उनके भरोसे में। तो उन्हें पता है इस चीज के बारे में, वो लपेट लेंगे। गॉड ऑफ वॉर हो गया ऐसे और इसमें आ ही गया, एडन लेक इसमें हो आ ही गया। गया, तो तुम लोग के हिसाब से तुम कौन सा सा गेम को फ्यूचर में अडेप्ट होता हुआ देखना चाहोगे, जैसे मेनली वो मैं जीटी है। वो मैं सोच रहा था, वो चीज मैं एंड में बताऊंगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स भी हैं और बाकी हम्म, चीज भी है, शोज भी है, और मुझे लगता है मुकुंद और की तरफ से कुछ और भी बचा है, तो वो टॉपिक भी कवर करना ही है। हम्म ठीक है। चलो। तो हमने कैरी फिल्म्स के फॉरवर्ड ऊपर करते तो बात कर ही ली थी कि भाई इतनी 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 बनी है। तुम शोज का हैं। आइडिया लगा सकते हो कितने बने? बहुत सारे भाई, अनगिनत। मेरे को लगता है जापानीज तो भर गए होंगे, भरे पड़े होंगे, गेम से मूवीज, जापानीज मूवीज से। जापानीज आर द बिगेस्ट, ठीक है,
हम्म 330 से भी ज्यादा जापानीज एनिमे शो एनिमेशंस बने हुए हैं गेम्स को अडेप्ट हम्म करके, जो हम सोच भी नहीं सकते ना, हमने कभी देखे होंगे ना नाम सुने। हम्म ठीक है, 85 इंटरनेशनल एनिमेशंस है, ठीक है, जो कि ये यूएस मार्केट ने बनाए हैं और यूके मार्केट ने बनाए हैं। 40 से ज्यादा लाइव एक्शन शोज अभी स्ट्रीम होते हैं, आपको मिल जाएंगे। 30 से ज्यादा डेवलपमेंट में आने वाले हैं, जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये आने वाला है वो आने वाला है दुनिया भर की चीज। तो मैं कहूंगा मूवीज तो आएंगी, लेकिन उससे ज्यादा शोज, जो हम कह रहे हैं ना, मैं कह रहा था जेपी से कनेक्टिविटी, के ड्रामास जल्दी पहुंचे, शोज जल्दी पहुंचे लोगों तक, मूवी नहीं पहुंच रही है, टाइम ले रही है उनके थिएटर्स में आने में। तो भाई ये देखना तुम शोज, और उनमें से सब फेमस शोज भाई आपका नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा आपको। साइबर पंक एज रनर्स, ठीक है, वो गेम को अडेप्ट करके बना है, जो कि हम्म एनिमेशन है। हैलो करके एक पैरामाउंट का शो आया था, वो गेम के ऊपर बेस्ड है, गेम के लाइव ऊपर है, एक्शन, हेलो वो गेम है, देखना। पॉपुलर गेम है फॉल आउट काफी। करके अभी सीजन 2 आ रहा है उसका अमेजोन पे, अगर किसी के पास अमेजोन है उसको पता होगा, वो देख रहा होगा। फॉल आउट एक गेम है, उसकी स्टोरी और उसका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा बताते हैं कि फ्यूचर में बहुत आगे है, अर्थ पे एक अलग ग्रुप बन जाता है और फिर बहुत सारी चीजें, वो भी गेम बेस्ड है। लास्ट ऑफ अस, इतना स्टोरी वाइज इतना अच्छा गेम बताते हैं लोग, कैरेक्टर्स वाइज, कि भाई वो दुनिया में कोई नहीं बचा, दो चार लोग बचे हैं, उनमें से दो लड़कियां हैं और एक बंदा है, उसकी फैमिली है, मतलब वो पूरी, और zombies है वहां पे। ठीक है, हम्म ये लास्ट ऑफ अस गेम है, तुम देखोगे तो उसकी स्ट्रीम्स मिल जाएंगी, इंडियन स्ट्रीमर्स भी इसको स्ट्रीम कर चुके हैं। और इसको वो पेड्रो पास्कल करके बहुत फेमस वो है अपना एक्टर, जो उसने फैंटास्टिक एक्टर है, फोर हाँ प्ले हाँ की, हाँ। हाँ, वो प्ले कर रहा है, उसके 2 सीजन आ चुके, तीसरा बन रहा है। विचर की तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, हम्म ठीक है, हेनरी केवल प्ले कर रहा यार है। मेरे को पता नहीं था यार विचर गेम है। गेम पता है नहीं था। भाई, उसकी उसकी स्टोरी मैंने शायद तुम बताई भी है, अपन कभी साथ में बैठे हो तब, कि विचर का सीन ये है कि फैन है हेनरी केवल उसका। जब ये शो बन ओके। रहा था, नेटफ्लिक्स बना रहा था, उनकी लिस्ट में भी नहीं थे ये कास्टिंग के, ये वहां पहुंच गया वहां जाके जबरदस्ती कि मुझे लो, इसने वॉइस दी है कि मैं उस कैरेक्टर की वॉइस देखो ऐसे बोल के बताऊंगा। फिर भी इन्होंने कहा कि ठीक है तू ऑडिशन दे दे, देखेंगे। ऑडिशन दिया और भाई ही सिलेक्ट हुए, और कोई सिलेक्ट नहीं हुआ उस रोल में, कैरोल्ट के। हम्म। तो भाई बंदे का घोड़ा होता है और सफेद बाल होता है, मुकुंद देखिए भाई, तू कहेगा कि सुपरमैन से ज्यादा बंदा इस चीज के लिए बना है, तो गेम का कैरेक्टर हम्म देखिए और फिर इधर हेनरी कैविल को देखिए। एक इंटरेस्ट भी एक फैक्टर हो जाती है ना, जब आप खुद ही इतने इन्वॉल्व हो उस चीज से, तो हम्म हाँ वो एक भाई, इंटरेस्ट फैक्टर खुद ही तो रहता अप्रोच ही है। कर लिया उसने कि मुझे मुझे करना है ये तो। और अभी हम्म हालांकि उसने छोड़ दिया, क्योंकि मैंने बताया भी था, हम न्यूज कवर करते थे रेगुलर पॉडकास्ट में, कि उन्होंने स्टोरी से छेड़छाड़ करी है जो उसको पर्सनली पसंद नहीं आ रहा है एज ए गेम फैन, उसने छोड़ दिया। भाई ठीक है, सीजन 3 तक हूँ, उसके बाद क्रिस हेम्सवर्थ का भाई लियम हेम्सवर्थ प्ले कर रहा है उसको, और खत्म भी हो जाएगा वो शायद एक सीजन। एक मैं एक मैं और ऑडियंस को तो पता होगा, पर कई लोगों को नहीं पता, उनको बता देता हूँ। आर्केन करके भी एक शो है, वो भी गेम के ऊपर बना हुआ है एनिमेशन, कहते कि बहुत तगड़ा एनिमेशन है उसका, वो भी चेक आर्केन, करना। मेरे को याद ध्यान में नहीं है। आवाज कम हो गई, क्या कह रहा है? अब मेरे को ध्यान में नहीं है, मेरे को नाम याद नहीं आ चेक रहा। करना आर्केन। हम्म आर्केन एक शो है जिसकी कहते हैं स्टोरी भी सही जाती है, एनिमेशन भी टॉप नॉच है, और हम्म तुम्हें बाद में मतलब पता नहीं होता, बट फैक्ट इज ये कि ये भी गेम से ही अडेप्ट हुआ हुआ है। आर्केन एक गेम है, ठीक है। अपकमिंग में भी भाई मैं कह रहा था कि भाई लारा क्रॉफ्ट का भी, मैंने कहा कि पहले एंजेलिना जोली ने प्ले किया हुआ है मूवीज में, ठीक है, टॉम ब्रेडर, एडवेंचर, ट्रेजर ढूंढेंगे, वो वाला जॉनर है, वो जंगलों में जाने वाला, तुमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा होगा उसको, हम्म लारा क्रॉफ्ट को। तो उसको भी रिकास्ट करके नया एक प्रॉपर लाइव एक्शन भाई बन रहा है उस पे भी। और आई थिंक पता नहीं कौन बना रहा है, घोस्ट ऑफ सुशीमा, नाम सुना होगा। घोस्ट ऑफ सुशीमा प्योर जापानीज बेस्ड सुना है नाम मैंने। गेम है, ठीक है। और घोस्ट ऑफ सुशीमा कहाँ से आता है, एनीमे है वो, ठीक है। तो उसको पकड़ के भाई, गेम है, एनीमे है, और फिर अब अडेप्ट हो रहा है मूवीज में। एल्डन रिंग मुकुंद ने कहा, गॉड ऑफ वॉर भाई अमेजोन बना रहा है। वॉर हैमर, हेनरी केवल अभी उसको ही बना रहा है, उसका करंट प्रोजेक्ट वॉर हैमर है, अमेजोन प्राइम के साथ, ठीक है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऑडियंस करेक्ट करना,
उसका शो रनर कौन है जिसने ये बनाई है अपनी जॉन विक? जॉन विक वाला बंदा शो रनर है वॉर हैमर का। तुम चेक करना वॉर हैमर 40,000। कहते हैं वो एक कार्ड बेस्ड गेम है बट उसकी स्टोरी है, उसको लेके लाइव एक्शन में अडेप्ट कर रहे हैं। असैसिन्स क्रीड नेटफ्लिक्स बना रहा है। हम्म। लेजेंड ऑफ जेल्डा, उसके मैंने स्टिल्स भी शेयर किए थे डिस्कॉर्ड पे, वो तो बन रही है, प्रोडक्शन में है वो। एंग्री बर्ड्स की मूवी किस किस ने देखी है? मैंने नहीं देखी, बट सुना है। पता है, ये पता है, जैसे मतलब सुना है ये सुना ना है। एक एक जॉनर बन सकता है। जॉनर बन सकता है क्या, जॉनर है और चलता भी आ रहा है। जैसे माइनक्राफ्ट तूने बोला 1 बिलियन, पता भी नहीं क्या हो रहा है मूवी में, कुछ नहीं पता, ये वो जो बंदे खेलते हैं देख के आ भी गए, 1 बिलियन हो भी गया, कोई शोर सपाटा नहीं। जैसे मार्वल की मूवी ने 1 बिलियन जब करा था, भाई मुझे याद है क्या शोर था, है ना, बंदे पूरे स्टेटिस्टिक्स देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये वो, ये किसी को पता भी नहीं चला, आई अपनी 1 बिलियन कर गई। अब शोर ऑफ कोर्स होगा, इसके फैंस में होगा, बट काइंड ऑफ ना मुझे ऐसा लगता है अब लोग ऐसा ना करने लगे कि इस फील्ड की तरफ भागने लगे और जो मेन स्ट्रीम चल रहा है। बट पता नहीं यार, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कि देख कैसा होगा फ्यूचर, वो तो कुछ पता नहीं। देख मासेस बट पुल होंगे, ये हम्म। मासेस तो पुल होंगे। जो मेजोरिटी ऑडियंस है ना नॉर्मल, हम्म। वो जाती है भीड़ के साथ, है ना। हम्म। अब उस भीड़ को ले जाने वाली, मैंने कहा ना, वही है जो गेम खेलती है। पहले उनको जाना होगा जो गेम खेलते हैं। हम्म। एंग्री बर्ड्स के फैन, उस कैरेक्टर्स के फैन, उस गेम्स के फैंस पहली मूवी कितनी देखने गए मुझे आइडिया नहीं, मैं स्टैटिस्टिक शेयर कर दूंगा। मैं हर चीज के लिंक दूंगा ऑडियंस को, पहले ही बता देता हूँ, मैंने जो रिसर्च की है उसकी लिंक दूंगा मैं, ठीक है। और कई स्टिल्स भी हैं मैं चला रहा हूँ कि भाई कौन कौन सी है, तो मैं दिख भी रहा होगा आपको स्क्रीन पे एडिटिंग के थ्रू। एंग्री हम्म। बर्ड्स की थर्ड मूवी आ रही है। फर्स्ट मैंने देखी थी कभी बहुत पहले, स्कूल में था मैं, टीवी पे मेरे को याद है। सोनिक, सोनिक जो है 4 आ रही है। थर्ड आई थी अभी, अच्छा ठीक ठाक कमा के गई है वो। सोनिक एक गेम का कैरेक्टर है, गेम है पहले वो, ठीक है। एक क्या बोलते हैं, फास्ट स्पीड कैरेक्टर है वो, फ्लैश की तरह सोनिक। उसके ऊपर गेम था, गेम से अडेप्ट होकर उसकी फोर्थ मूवी आ रही है। साइलेंट हिल पे हम बात कर चुके हैं, ठीक है। माइनक्राफ्ट दूसरी बन रही है। और मॉर्टल कॉम्बैट सुना है? मॉर्टल कॉम्बैट सुना है, हाँ। मॉडल मॉर्टल कॉम्बैट सुना कॉम्बैट, है। मॉर्टल कॉम्बैट मेरे को याद है 90s में भी एक बार पहली अडेप्ट हो चुकी है, जैसे सुपर मारियो हो चुकी है, रेजिडेंट इविल हो चुकी है। अब वापस अडेप्ट रेजिडेंट हो एविल रही भी हो है। चुका है। और उसका सेकंड पार्ट आ रहा है मॉर्टल कॉम्बैट 2, और उसमें अपना वो एक्टर है बिली बूचर वाला, और उसकी पूरी मतलब टीम है मॉर्टल कॉम्बैट के कैरेक्टर्स की। वो छोड़ो भाई, स्ट्रीट फाइटर सुना है किसी ने? स्ट्रीट हम्म। फाइटर गेम हाँ था स्ट्रीट एक, फाइटर। स्ट्रीट फाइटर, हाँ। हाँ 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 वो बहुत पहले हाँ अडेप्ट हाँ हो हाँ। चुका है। बहुत पहले उस पर मूवी बन चुकी है, अब वापस बन रही है। और उसमें अपने विद्युत जामवाल जी हैं, कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे ओ अच्छा, वही वही है, उसी का हैं। आ रहा है क्या आजकल? हाँ हाँ, अभी आ वो रही है वो टकला सा मूवी, शायद कैरेक्टर। जेसन ओ। मोमोआ भी है, कोडी रोड्स। आधे से ज्यादा तो रेसलर्स हैं उस मूवी के अंदर। वो लाइव एक्शन एडेप्टेशन हो रही है। सही ये है। छोड़ो लौट लो। जस्ट कॉज खेला है किसी ने? जस्ट कॉज मैंने खेला है, वो पीसी गेम, मैंने बहुत कम पीसी गेम खेला है। जस्ट कॉज को अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। कॉल ऑफ ड्यूटी, पैरामाउंट बना रहा है, मूवी बना रहा है कॉल ऑफ ड्यूटी को, हम्म। सही ठीक है है। भाई। तुम सब पे अंदाजा चलेगा लगा लो भाई। बस कि कितना ये बिहाइंड द सीन चल रही है इस पे काम, किन चीजों पे, ठीक है। हम्म। अ, क्या अभी स्टैटिस्टिक्स पे आऊं, या फिर मुकुंद के पास कोई टॉपिक है जिस पे हम बात करें? हाँ, नहीं स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं। ठीक मैं है, सोच ही रहा तो था मैं क्या ऑडियंस कहते को हैं। बता देता हूँ कि हम्म। मोस्टली चीजें जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि एक एक मूवी ने क्या किया, ठीक है। मैंने डेटा लिया जब से मूवीज रिलीज हुई थी, ठीक है। अराउंड मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास क्या डेटा है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। मैंने 1993 से लेके 2025 तक का डेटा लिया है बॉक्स ऑफिस का, ठीक है, मूवीज का, कि कितना प्रोडक्शन लगा है ओवरऑल और कितना ओवरऑल से बॉक्स ऑफिस निकला है इस जॉनर से। और मैंने इसको हर 10 साल में डिवाइड कर दिया है, एवरी डेकेड में, ठीक है। तो 1993 से लेके 2003 तक जितनी भी गेम अडेप्टेशन मूवीज आई है ना, उनका टोटल प्रोडक्शन बजट मान लो सबका मिला के 637.8 मिलियन डॉलर्स है। और उसका बॉक्स ऑफिस था 1.13 बिलियन।
ये मैं आपको 1993 से 2003 की बात बता रहा हूँ। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि प्रॉफिट कितना आया होगा और कितना उन्होंने प्रोडक्शन लगा है इस जॉनर में। एक एक मूवी की बात नहीं करूंगा, एक एक मूवी पे तो आप जाके पर्सनली रिसर्च कर सकते हो, वो बहुत ही वास्ट चीज। लेकिन उनका बॉक्स ऑफिस कितना है? 2.24 बिलियन। तुम यहाँ प्रॉफिट का गैप समझ पा रहे होगे जो मैं स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूँ उससे। हम्म 2015 से लेकर 2025 के बीच में जो भी गेम अडेप्टेड हुई है उसमें प्रोडक्शन रहा है 2.06 बिलियन। बॉक्स ऑफिस कितना प्रशांत, होगा बट आइडिया तेरे लगाओ पास, ये तो। एक तेरे को डिस्टर्ब करूंगा थोड़ा, तेरे पास ऐसा है कुछ जो बाकी जॉनर से कंपेयर करे, या इसका प्लेस कंपेयर करे कि बाकी जॉनर कंपैरेटिव मेरे हिसाब से कितना इसका मैंने इन्वेस्टमेंट किया गया कंपैरिजन है? नहीं, मैंने इसका कंपैरिजन किसी और जॉनर से नहीं किया। रीजन बीइंग क्यों? हम्म क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था कि जहां से शुरू हुआ है, ठीक है, हम्म जो मेरा माइंडसेट था रिसर्च के टाइम, कि जहां से शुरू हम्म हुआ है ये कितना नुकसान दिया है और कितना फायदा देता है आज तक। मेरा पॉइंट ये था, क्योंकि हम इस जॉनर को देखना चाह रहे थे कि कितना ग्रो हो रहा है, ये ग्रो हो भी रहा है या ये नुकसान दे रहा है। ठीक है, क्योंकि आप इसको अब किससे कंपेयर करोगे? सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से आप कोई साइंस फिक्शन मूवीज बहुत बनती हैं उससे कर सकते हो, उसका बंच बहुत है। स्पेशली सुपर हीरो जॉनर से कर सकते हो, उसका बंच बहुत है। तो वो जो बूम है ना, इन्फिनिटी वॉर वाला बूम, 2 बिलियन, अवतार को छूने वाली बात, टॉप ग्रॉसिंग वर्ल्ड की, वो इन्फिनिटी वॉर ने किया है, वो एवेंजर्स की पहली मूवी ने नहीं किया है ना। और मार्वल को ही 2008 से लेके 2000, लगभग 10-11 साल लग गए, 2018-19 में ही आई थी वो। तो उस बूम तक ये पहुंचने की कैपेबिलिटी रखती है या नहीं रखती, वो मैं इसी जॉनर के लिए देखना चाह रहा था। 2015 से 2025 तक भाई 2 बिलियन का प्रोडक्शन किया है, पैसा लगाया है इस जॉनर में। उसका बॉक्स ऑफिस है $7.65 बिलियन हम्म 2025 तक। ये एक स्टैटिस्टिक है मेरे पास। और इसमें भी मैं एक छोटा स्टैटिस्टिक और शेयर करूंगा, ठीक है। 2001 में भी टॉप 15 में आ रही थी गेम अडेप्टेशन मूवी बॉक्स ऑफिस के अंदर। 2001 के बॉक्स ऑफिस में जाके देखोगे तो लारा क्रॉफ्ट आपको 15 या 16 नंबर पे दिखेगी। उस टाइम पे पहली मूवी कौन सी थी? हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, मॉन्स्टर, हैरी श्रेक, पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हाँ इनके भी गेम्स। ओशियन 11, ममी रिटर्न्स, जुरासिक पार्क 3, प्लैनेट ऑफ द एप्स, रश आवर 2, हैनिबल। ये मूवीज टॉप 10 है 2001 की। 16 पे लारा क्रॉफ्ट आती है जिसने $274 मिलियन कमाए थे उस टाइम पे। फिर 2022 की बात करता हूँ मैं, जो कि एकदम नया टाइम हो गया। इसमें तुम देखोगे तो टॉप 10 के अंदर और टॉप 15 के अंदर ही तुम्हें दिख जाएंगी गेम अडेप्टेशन मूवीज पैसा कमाते हुए। 2023 में तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सेकंड पे सुपर मारियो ब्रोस, $1.360 बिलियन कमाए उसने। यार और 2000 देख, ये तो 2024 भी भाई हम्म नो वे अहेड है। मैं बता देता हूँ, सोनिक, जिसकी मैं कह रहा था कि सोनिक एक कैरेक्टर है जो गेम से ही आता है, 10th नंबर पे है वो। पिछले साल ही 10th पे है। उसने $492 मिलियन कमाए। इतना तो कैप्टन अमेरिका नहीं कमा पाई इस साल, यार देख, थंडरबोल्ट भी नहीं चली। कितनी मूवीज तू कह रहा है, ये मूवी डायरेक्ट इम्पैक्ट है गेम्स का, नाम ही गेम वाला है ये वो। ऐसी कितनी मूवीज हैं जो इसके बेस पे बनी है, स्टोरी यही है, इंस्पिरेशन ली गई है, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस कह लेते हैं, काइंड ऑफ फास्ट अंडरग्राउंड रेसिंग फास्ट कल्चर। एंड फ्यूरियस हम्म फास्ट एंड फ्यूरियस देख, फास्ट एंड फ्यूरियस का जो है ना, मैं बताता हूँ। जैसे तूने कहा कि नीड फॉर स्पीड फाउंडेशन रखी थी कार हम्म जॉनर की। बट नीड फॉर स्पीड की स्टोरी बहुत अलग है फास्ट एंड फ्यूरियस से। फास्ट एंड फ्यूरियस एक बंच ऑफ ग्रुप है जो कार्स के बारे में बहुत नॉलेज रखता है, मैकेनिक बैकग्राउंड है, और वो चोरियां करते हैं, ठीक है, अपनी लिविंग के लिए। यहाँ से हम्म शुरू हुई थी। इससे इंस्पायर होके हमारे इंडिया में धूम आई थी, हम्म फास्ट एंड फ्यूरियस से इंस्पायर होके, है ना। तो वो ना तो किसी को अडेप्ट करके बनी है, ना उसका कोई सोर्स मटेरियल है फास्ट एंड फ्यूरियस का। उसका एक हम्म जॉनर है जो कि है कार्स और हाइस्ट, हम्म है ना। अब जैसे तू कह रहा है कि, अब मैं तेरे को बताता हूँ, जैसे हम कहते हैं कि कॉमिक बुक मूवीज क्या करती हैं, कॉपी पेस्ट करती ही नहीं है। ये स्टोरी है, उस स्टोरी को चेंज करते हैं राइटिंग में, स्टोरी रखते ही नहीं है वो।
अब ये गेम एडेप्टेशन वाले क्या करते हैं, किसको क्या पता। जब ये माइनक्राफ्ट जैसे गेम को लेके कुछ भाई, तो सुपर मारियो ब्रोस क्या करता है, एक प्रिंसेस को जाके बचाता है गेम में, वो भागता रहता हम्म। है, तुम जंप कराते हो। यही है गेम। उन्होंने उसमें से स्टोरी निकाल के एनिमेटेड मूवी बना दी। सेकंड आ रही है सुपर मारियो गैलेक्सी अगली साल, इसी साल आई थिंक, शायद नहीं अगले साल आ रही। उसका ट्रेलर आया हुआ है, पार्ट 2। तो हाउ दे आर सीइंग इट, एक स्टोरी बेस्ड गेम होता है एल्डन रिंग, गॉड ऑफ वॉर, गोस्ट ऑफ सुशीमा, हैरी पॉटर, ये सब स्टोरी बेस्ड गेम है। स्पाइडरमैन जो पीएस में आता है वो सब स्टोरी बेस्ड है। हल्क का गेम है, बैटमैन का आर्खम गेम, ये स्टोरीज हैं इनमें लिखी हैं। गेम में स्टोरी, गेम में तुम कैरेक्टर के साथ स्टोरी देखोगे, लेकिन कई गेम्स की कोई स्टोरी नहीं है। पैकमैन की कोई स्टोरी नहीं है, कोई उन्होंने स्टोरी उस पर नहीं है। शो बना दिया था। तो ये तो वो है। है कि क्या है। तो तुमने, मैंने तुम्हें जो ब्रैकेट बताया, ऑडियंस को भी पूछ रहा हूँ, जो ब्रैकेट लगता है वो अब ये तुम्हें थोड़ा और क्लैरिटी देगा कि ये बूम कर सकता है नहीं कर सकता है, कितना थ्राइव कर रहा है प्रॉफिट की तरफ। क्योंकि इनका प्रॉफिट कैप बढ़ रहा है, जितना लगा रहे हैं उसमें तुम डिफरेंस देखते जाओगे। वही है यार, और तुम कंक्लूजन में लेजी लेजी राइटिंग है ना, पता नहीं क्यों। जैसे राइटर्स हैं, ये सब हैं, नई स्टोरी पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना, ये काइंड ऑफ एक कंफर्ट जोन है बिजनेसेस के लिए। तो मैं ये उस पता पे नहीं, थोड़ा मैं बन एक सकता है। फैंडम को ऑफेंड ना कर दो, माइनक्राफ्ट मूवी एज अ मूवी कोई बहुत तगड़ी मूवी नहीं थी, ठीक है। यार वो तो नहीं है जज नहीं कर उसमें सकता, उतना। पता है। यार मैं मैं तेरे को बताऊं क्यों कह रहा हूँ ये, हम्म। मैं बता रहा हूँ। नॉर्मल ऑडियंस और जो उसकी कोर ऑडियंस है उसको तुम कैसे अट्रैक्ट करोगे, एक कुछ तो कॉमन पॉइंट दोगे ना, कॉमन सेलिंग पॉइंट, है ना। वो बहुत ही पॉपकॉर्निश मूवी है यार, वो बहुत ही, कैसे बताऊं, डम्ब फनी पॉपकॉर्निश मूवी नहीं होती है, लाइट टोन वाली, हम्म। ठीक है। तो उन्होंने वो किया है। अब उसमें मैं ऐसा इसी से डरता हूँ कि चलो नया जॉनर है, बहुत बड़ी फील्ड है खेलने के लिए, बट ऐसा ना हो कि ये लेजी राइटिंग को थ्राइव करने की कोशिश है कि भाई क्योंकि गेम फेमस है, फैंडम बना पड़ा है, बनाओ, आ जाएंगे देखने। हाँ, ये पॉपुलर चीजें तो दैट्स यही व्हाट होती हैं। एग्जैक्टली मार्वल डिड। मार्वल ने यही हाँ। किया ना। एंड गेम का जो उनका पूरी, जो उनकी मेहनत और कमाई और उनका जो फेम है, उन्होंने उसको मिड क्वालिटी शोज दे दे के खराब कर दी। और अब वो चीजों को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, पैच वर्क कर रहे देख, निकलेगा तो पैसा इससे, ठीक है। हैं। क्योंकि सब एनिमेशन वैनिमेशन सब हो जाएगा। ये सब मेहनत वाली चीज़ है, एम्प्लॉय हायर करनी है, बिल्डिंग में बिठाओ, 12 घंटे ऐसी तैसी करो उनकी वो, ये सब सारी चीज़ें इधर उधर की हो जाती हैं। जो नहीं होता है वो स्टोरी होता है, और एक्शन कोरियोग्राफी भी राइटिंग होती है। तो ये भी देख, गेम अडेप्टेशन सबसे हाँ, बड़ी चीज़ ये है, ये आपको स्टोरी राइटिंग से तो मुक्त कर देगा, एक्शन कोरियोग्राफी से भी मुक्त कर देगा। वो भी राइटिंग होती है भाई, एक मुक्का ऐसे लगेगा, वो मुक्का ऐसे लगेगा, वो तो सब है गेम में। आपको बनाना थोड़े, गेम में तो बन रखा है ना। तो कहने का मतलब ये मान ले कि अडेप्ट करना है तुम्हें तो, बस हाँ, सीधी सी ये बात ये डबल है। चीट कोड हो गया, ठीक है। मतलब एक्शन सीक्वेंस भी आपको लिखा लिखाया मिल गया, और स्टोरी तो लिखी लिखाई है ही आपके पास, तो दैट इज द लेजी रीजन राइटिंग ना, हेवन है जेपी ये। और मुकुंद, तभी तो अपन ने बात कर चुकी कि फटेगा। तभी मैं हम्म। स्टैटिस्टिक्स भी दे रहा हूँ कि तुम प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव से भी देखोगे तो क्यों ये चलना चलेगा, हम्म। ठीक है। इसलिए चलेगा भाई। मैं बता रहा हूँ, अब तुम इन तीनों डेकेड्स का अगर सम करोगे ना, 3.75 बिलियन डॉलर की मूवी बनाई और 11.035 बिलियन डॉलर का हम्म। बॉक्स ऑफिस है। अब तुम समझ लो कितना डिफरेंस पुल होता है इससे। इसका अच्छा पता है अडेप्टेशन वगैरह कब होगा? जब या तो प्रोड्यूसर हो, या डायरेक्टर हो, या कोई हो, किसी ने गेम खेला हो। मेरे को लगता है गॉड ऑफ वॉर वगैरह पे ना अब तक इतना सब कुछ इसीलिए नहीं बना क्योंकि बड़ा गेम है वो, ठीक है, और इन्वॉल्विंग है। तो किसी ने अपना टाइम दे के वो चीज़ खेली हो ना, तो ये चीज़ हो सकती है। बट किसी ने खेला ही नहीं हो, बस उसके मन में है कि भाई किसी को दे दिए पैसे कि तू खेल गेम, मेरे को बदले में स्क्रिप्ट लेके दे, उस पर मैं बना दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। तो वही नहीं है यार, देखो अब ये यार, तो। वही है, हम्म। क्रिएटिव्स जो ओरिजिनल क्रिएटिव्स है ना, चाहे वो कॉमिक का हो, मांगा का हो, ठीक है, या गेम बनाने वाला जो बंदा हम्म। हो, उसको उसका आउटपुट नहीं है ना अगर आपके पास, तो भाई कोई फायदा नहीं है। आपके प्रोजेक्ट में उसका इनपुट होना चाहिए, उसका इन्फ्लुएंस होना चाहिए, तभी आप कुछ वो दोगे जो ऑडियंस पहले से पसंद कर पा रही है। हम्म। कैसे दोगे, क्या कर लोगे। ये तो है।
देखो रिस्क है, दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स आएंगे मेरे हिसाब से। ऐसे भी जो कि उतने अच्छे नहीं होंगे लेकिन फटेंगे, क्योंकि एक फैंडम है जिसको कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो कि वो कभी अचीव करेंगे नहीं करेंगे, स्टोरी वाइज करें चाहे कुछ। देखो मुद्दा ये है, मैं इतना समझता हूँ लोग नई चीजें देखना चाहते हैं, अब चाहे वो एक्शन हो, चाहे स्टोरी हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे विजुअल हो, कुछ भी हो, लोग अब पुरानी चीजों के लोग, खासकर लोग थिएटर नहीं जाते, ठीक है, लोगों ने थिएटर इवेंट मूवीज के लिए जाना शुरू कर दिया, हाँ, ये फैक्ट है। जो कि अच्छा नहीं है बट तो स्टिल। हाँ, सिनेमा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है भाई। जैसे किलर्स ऑफ द फ्लावर मून एक मूवी आई थी पिछले या पिछले साल, वो मतलब भाई मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की मूवी है वो, ठीक है, वो ओल्ड इंडियन ट्राइब की बात करती है जो अमेरिका में बहुत सालों पहले थी, हिस्ट्री से जुड़ी हुई मूवी है वो। मेरे को पता है कोई देखेगा तो पागल हो जाएगा, मैं भी देखूंगा तो पागल हो जाऊंगा, बट उसके लिए कोई नहीं जा रहा भाई थिएटर में, वो थिएटर में नहीं चली, इसके लिए नहीं अपन है, क्या, अपनी वन क्या बात बैटल कर आफ्टर रहे हैं। अनदर के लिए नहीं गए? हाँ नहीं क्या गए, कमी थी इस इसके मूवी लिए तो में? फिर भी भाई मैं ये कहूंगा, बिगेस्ट इसके लिए तो स्टार। फिर भी हम्म। 200-250 चले गए। मैं तो हाँ, कह रहा हूँ, मेरे को तो जैसा ही जॉनर है ना, अगर लियोनार्डो नहीं हो और ये बड़ा नाम ना हो प्रोडक्शन का, नहीं जा रही हाँ, है। तो कोई पूछेगा नहीं, जो कि गलत बात है, और ये मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। और बट काइंड ऑफ ना, जैसे अभी मार्वल मूवीज का ट्रेंड आया, गेम मूवीज का ट्रेंड आएगा, फिर कुछ और चीज हो जाएंगी, उसका ट्रेंड आएगा, इस चक्कर में ना ये चीज छुप ना जाए जो मूवीज जेन्युइनली कुछ नया बताती हैं। नहीं पर वो देख, अब बस जैसे मैं एक वो बताता हूँ, लगता है। एक मूवी आई थी मिकी 17, रॉबर्ट पैटिंसन की, ठीक है, हम्म। वो वार्नर ब्रदर्स की थी, उसको बनाया था कोरियन डायरेक्टर ने, वेरी फेमस कोरियन डायरेक्टर है वो, हम्म। उसकी पैरासाइट और बहुत सारी मूवीज उसने बनाई हुई है, ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट नया है, डायरेक्टर नहीं ला रहा कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो अडेप्टेड है किसी बुक से, मिकी 17 या 16 नाम की बुक है, 13 नाम की शायद, है ना। हम्म। तो वो नया कॉन्सेप्ट था, तो देखना चाहे तो साइंस फिक्शन में, ठीक है, बट वो उतना नहीं थ्राइव किया सिनेमा पे, जबकि क्वालिटी वाइज वो तेरे को कहीं से वीक नहीं लगेगा। अब मैं तेरे को बताता हूँ, सेम स्टूडियो वार्नर ब्रदर्स ने सिनर्स निकाली रायन कुगलर की, ब्लैक पैंथर के डायरेक्टर की, क्रीड के डायरेक्टर की, फट गई भाई वो मूवी, वो री रिलीज कर रहे हैं आईमैक्स में वापस दूसरी बार। और वो तू देखेगा ना उनको, तेरे को लगेगा कि भाई ये क्या है, ये क्या दिखा रहे हैं, ये अलग ही है। तेरे को तब ले जाएंगे जब ब्लैक्स को एकदम प्रताड़ित करते थे ना अमेरिका में, उस एरा हम्म। पे सेट कर दिए वो रायन कुगलर ने। और ये वो स्क्रिप्ट थी जिसका इन्फ्लुएंस ब्लेड के लिए दिया था इसने मार्वल को, और मार्वल ने रिजेक्ट कर दिया था। बता, क्या मतलब बढ़िया फील बनाते हैं है, यार, पता है। फील है भाई, और मेरा ना दिमाग खराब हो गया मेरा, मैं क्या बताऊं, जब आईमैक्स शॉट आते हैं ना मुकुंद, और जब मैं अपनी 14-13 इंच की स्क्रीन में देखा था, को क्या क्वालिटी है भाई, क्या विजुअल है ये, लोग तो पागल हो गए होंगे इसको प्रिया प्रिया वाले में देख के, तो भाई इतने खतरनाक विजुअल है ना, तो बोलेगा कि भाई खत्म खेल भाई, ये तो आदमी तगड़ा ही है। और नैरेटिव पॉइंट्स बहुत है मूवी के, मूवी तुम्हें दिखा तो फिक्शन रही है, वैम्पायर वैम्पायर और ये सब दिखा रही है, क्या है, हम्म। लेकिन वो तुम्हें काइंड ऑफ होते हैं ना कि आयरनी और फिर बहुत सारे कैच फ्रेजेस हैं जो तुम समझोगे, ब्लैक्स के उस एरा के, और फिर भाई तगड़ी मूवी है सिनर्स, किसी ने नहीं देखी है तो क्यों नहीं देखी, जाके देखो। और भाई वो ना, मैं एक चीज बोलूंगा मुकुंद भाई, मेट्रो वेट्रो वाली मूवी नहीं है वो, अंधेरा करो लगाओ। ये तो ये ताना था या फिर फिल्म की तारीफ? मजाक नहीं कर भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, तू एक चीज बता, आईमैक्स का तू क्या एक्सपीरियंस लेगा अपने 6 इंच की स्क्रीन पे, हाँ, सही बात है। वो ये तो है। प्रॉपरली आईमैक्स आईमैक्स में फुल नहीं है, वो फुल नहीं है वो मूवी भाई, मैं तो कह सकता था कि यार ये देख ले वो देख ले, बट वो एक्चुअली आईमैक्स में भाई प्रॉपर्ली उसके कुछ सीन शूट किए हैं, और उसको क्रिस्टोफर नोलन ने ही बोली थी ये चीज, कि ये शॉट्स आईमैक्स में ही लेने हैं, हम्म। ठीक है, ये उसको एडवाइस किया था बनाने से पहले, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन 100% नहीं देता। डार्क नाइट उठा लो, इंसेप्शन उठा लो, टेनेट भी उठा लो, 100% आईमैक्स शूट नहीं करी उसने वो मूवीज, क्या उसके एस्पेक्ट रेशियो नहीं दी उसने, बट ओडिसी आ रही है दोस्तों, ये तो है। वो है मतलब मेरा तो इतना ही पॉइंट था, बाकी मेरी तरफ से मैं ये ओडिसी भी तो बता देता हूँ। हॉरर मैथोलॉजी है ना? कौन सी? ओडिसी।
हॉरर नहीं कह सकता मैं अभी, पता नहीं, हॉरर का तो कोई नहीं कह रहा। वही है तेरा, ग्रीक माइथोलॉजी है मोस्टली तो अभी तक। हम्म। ग्रीक माइथोलॉजी है फिलहाल के लिए। सही है भाई, सही है। ओवरऑल अभी कुछ और कंक्लूड करना है, कुछ और पॉइंट्स बचे हैं मुकुंद भाई, या फिर अपन एंड वाला जो सवाल था जेपी का उस पर बात करें कि क्या अडेप्ट होते हुए देखना चाहोगे गेम में, कौन सा गेम देखना चाहोगे कि अडेप्ट हो, या कोई ऐसी चीज जिस जॉनर को पुल करे। देख मेरे लिए तो गॉड ऑफ वॉर ही है, क्योंकि उसकी स्टोरी के बारे में ज़बरदस्त होता है, और उसके एनिमेशन जो मैंने देखे हैं यूट्यूब पे वो ज़बरदस्त है। एडन लेक भी है, लेकिन एडन लेक है क्या? एडन लेक तो कोई दूसरी मूवी है यार, वो कौन सी मूवी का एडन नाम लेक तो अपन ने देखी हुई है मूवी। देखी हुई है? कौन सी कोई रिंग, हाँ, कौन सी रिंग की बात कर रहा था मैं? एल्डन रिंग, एल्डन हाँ रिंग। एडन रिंग, हाँ। वो मेरे को लग रहा है टू मच हो जाएगा, क्योंकि उसके ना ग्राफिक्स और ये सब कुछ ज़्यादा ही मतलब गेमी वर्ल्ड वाले हैं। जैसे कोई बंदा नहीं होता तो देखता रहता है गेमी, कुछ ज़्यादा ही गेमी टाइप है गेमी वो। वर्ल्ड तो क्या है यार, ये मान ले हाँ कोई दूसरा प्लेनेट साइंस फिक्शन मूवी में भी वो दिखाई देते हैं ना, क्या हो गया, मुझे नहीं हाँ, लगता बट कुछ भी अनअचीवेबल है। अनअचीवेबल नहीं है, बट एक होता ना कि टू मच गीकी हो जाएगा वो। बट गॉड ऑफ वॉर ऐसा है ना, जो मुझे लगता है कि भाई उस पे बनाए ना अगर, तो उस पे स्टोरी भी वो है, सब कैरेक्टर कुछ है, कैरेक्टर बेस्ड कैरेक्टर भी वो हो है। गया ना गेम बहुत तगड़ा, कि वो लोगों हाँ। को पुल करेगा ज्यादा। हम्म। वो है। मैं तो बताऊं, मैं ज्यादा गेम तो खेला नहीं है, ऑडियंस को बता देता हूँ ठीक है, पीसी भी नहीं था मेरे पास तो। बट जैसे कि जेपी ने कहा वो तो है, जीटीए तो मैं चाहता हूँ कि भाई अडेप्ट हो, तो उस स्टोरी के साथ नहीं जो टॉमी वर्सेटी एंड में भाई मेंशन आ गया लेमोजिन में घूमता है, कुछ करो हम्म। अलग ही कर दो। बट टोन सेट वही रखो, मतलब वर्ल्ड वही रखो कि भाई गाड़ियां चुरा रहे हैं, पुलिस पीछे पड़ रही है, अलग गैंग्स हैं, अलग अलग मिशन है, मतलब कुछ ना रेलिवेंसी रखो जो प्लॉट पॉइंट है। लेकिन स्टोरी बदल दो भाई, कोई स्टोरी दो कैरेक्टर से रिलेटेड कि भाई लोग टॉमी वर्सेटी को करें। दूसरा मैं एक कहूंगा, एक 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 हाँ बात है, एक बात है प्रशांत, ये भी बताइयो, जैसे तू बता रहा ना कि जिसपे तू चाह रहा है, ठीक है, जैसे एक फन के लिए, ठीक है, कि अगर वो मूवी अडेप्ट होती है तो तू उसे लीड रोल में किसको देखना चाहेगा? यार ये भी वो डिस्क्राइब कर। सोचने वाली चीज है, पता है, वो सोचने वाली चीज नहीं, है। फिर भी एक ऐसा ही, मतलब तू, तेरे को क्या लगता है कि उस टॉमी रोल में कौन परफेक्ट होगा और क्यों होगा ऐसी? टॉमी वर्सेटी, हम्म। ऑडियंस बताओ भाई ठीक है, अभी तो नहीं एक्टर्स के तेरा नाम दो फिर भी चार होंगे। ऐसे ही पता, नहीं फिर भी, अरे चल, जो तेरे को पता है यार, तेरे माइंड में कौन आता है, मतलब तू मान ले सीजे है, सीजे का रोल सोच, तेरे माइंड में कौन आता है? सीजे यार मेरे सीजे तो तो वो मैं उतना देखा ही नहीं, मैंने लोगों जेमी को बस फॉक्स, ऐसे ही देखा। जेमी फॉक्स पता है? जेमी फॉक्स, एग्जैक्टली मैं वही बोल अरे रहा था, अरे जेमी अरे, फॉक्स ही बोल रहा था, एग्जैक्टली। इलेक्ट्रो। मैं ही जेमी फॉक्स ही बोल रहा था। हाँ, इलेक्ट्रो। तगड़ा लगेगा वो, जेमी फॉक्स टॉमी तगड़ा भाई वर्सेटी के जेमी लगेगा। लिए मैं फॉक्स तगड़ा टाइम लगेगा। टाइम लेना चाहूंगा, टॉमी वर्सेटी के लिए मैं चल तो टाइम कमेंट्स लिए, में लिख, लास्ट में बताइयो, लास्ट में बताइयो, टाइम ले, लास्ट मैं में बताइयो। मोस्टली मुझे लगता है बाकी कमेंट्स में ही बताऊंगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसको देखा जाए ना, उसका अपीयरेंस वाइज तो बहुत लोग प्ले कर लेंगे, जेक जिलेनॉल प्ले कर लेगा ठीक है, बहुत सारे वाइट एक्टर्स हैं जो उसको प्ले कर लेंगे। बट क्योंकि मुद्दा ये है ना कि टॉमी वर्सेटी से आप स्टोरी में क्या करवा रहे हो, उसके हिसाब से एक्टर चाहिए। गन्स चलाना और गाड़ियां वो तो ठीक है बट चाहिए एक ऐसा कैरेक्टर जो सब चार्मिंग, बैलेंस, बैडस पर्सनालिटी को अडेप्ट कर ले। गेम बता फिर टॉमी से। वर्सेटी के वाइस सिटी की कह रहे हैं ना, वाइस सिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, वाई सिटी टॉमी में वर्सेटी तो उसका हेनरी कैरेक्टर कैवल था। भी सही रहेगा भाई वाई सिटी का, लेकिन वो वन कैरेक्टर के अरे लिए। हम्म। तुम तो हर हेनरी जगह कैवल डाल भी दो अच्छा रहेगा। हेनरी कैवल ही सही लगेगा, मेरे को तो सही लगता है वो ब्लू टी शर्ट में, तो इमेजिन भी कर रहा हूँ। उतना उतना चैड बंदा भी नहीं चाहिए टॉमी वर्सेटी के लिए। हाँ, थोड़ा स्लिपी बंदा, स्लिपिंग जिमी टाइप, ऐसा है ना? चाहिए जो थोड़ा कॉमेडी भी पुल करता हो, एक्शन भी पुल, ये रायन रेनॉल्ड्स टाइप बंदा भी चाहिए, बट रायन रेनॉल्ड्स का एक फेस हो चुका है कॉमेडिक, वो भी नहीं चलेगा मेरे हाँ। को, वो भी नहीं चलेगा। है भाई, लिखेंगे है। कमेंट्स में लिख दूंगा मैं बहुत लोग हो सकते टॉमी वर्सेटी के लिए अडेप्ट, या सीजे के लिए सैन एंड्रियास से। दूसरा भाई मेरा एक पर्सनल चॉइस है, क्योंकि मैंने मोबाइल गेम खेला, टेम्पल रन। टेम्पल रन में 3 बंदर हो भागते थे टेम्पल पीछे, रन। हाँ, कोई स्टोरी टेम्पल नहीं है रन। उस गेम की, बस बंदे भाग रहे हैं। उस सेटिंग को लेके, उस जंगल वाली, और भाई
ओल्ड टाइम पे कहीं गोल्ड छुपा हुआ है, कुछ एडवेंचर ट्रेजर टाइप वो बना सकते हैं। वो मैं जरूर देखना चाहूंगा। और वो रखें इस चीज को कि वो वहां से गोल्ड चुरा के भाग रहे हैं और उसके पीछे बंदर पड़ रहे हैं। एकदम मेज रनिंग कुछ सीक्वेंस रख सकते हो वो एंड में कि भाई यहाँ से निकलने के लिए तामझाम हो रहा है अलग अलग। अरे मेज टेम्पल रनर बना मूवी सकते देखी है हैं। किसी ने? देखूंगा यार मैं मेज रनर देखा देखूंगा। देखा। मेज रनर भी ऐसी, मतलब ऐसी तो नहीं बट अच्छी मूवी होगी। अच्छी मूवी है, देखा है, बाकी मैंने देखा है। मुकुंद तेरे हिसाब से क्या अडेप्ट होना चाहिए? मैक्स पेन हो रखा है देख, और तेरा क्या बोलते हैं साइलेंट हिल तो चल ही रहा है, ऐसा वैसे कोई? मुकुंद ने एक अच्छा नाम लिया था, गॉड ऑफ वॉर लिया था ना। गॉड ऑफ वॉर हो गॉड रहा ऑफ है ना? वॉर वो तो हो ही रहा है, ये हो जो रहा चाह है। रहा है वो तो हो ही रहा है, अमेजोन प्राइम बना रहा है भाई उसको। ओके। अरे वो छोड़ जेपी, हम कॉल ऑफ ड्यूटी से कितना कनेक्ट करते हैं मोबाइल गेम से, वो बन रहा है भाई, हाँ, कॉल पैरामाउंट रोड। फिल्म बना रहा है भाई उस पे। सब बनेंगे भाई, कुछ इसी छूटेगा नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि अरे ऑलरेडी ऑडियंस मतलब पुल कर फ्रूट रखी निंजा है नहीं गेम छोड़ ने। रहे। फ्रूट निंजा से क्या बनाएंगे भाई? कैरेक्टर दे कुछ ना देंगे कुछ, क्या? फ्रूट निंजा सबने खेला है वाटरमेलन भाई। काटने वाला। समझ रहा है, उस फ्रूट निंजा में पोटेंशियल है कि कोई 50 साल की लेडी को भी पुल कर ले वो, और कोई हाँ, बच्चे को भी पुल कर ले जो स्कूल जा रहा है, क्योंकि एक कॉमन फैक्टर सबवे मिल गया ना, सर्फर में साथ बैठ बना के सकते देखेंगे, हैं ये तो। फैमिली शो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फ्रूट काटना, ये वो वगैरह वगैरह, तो मतलब कहने का बाकी मतलब। एक हम्म। बताओ। एक ये है कि अगर जापानीज तुम बात कर लो, ठीक है, थोड़ा फ्रूट निंजा टाइप, थोड़ा जापानीज कल्चर आ जाता है थोड़ा बहुत। तो मुझे लगता है कि तुमने इसके बारे में सुना, गोस्ट ऑफ सुशीमा। अरे सुना है। कितना खराब आदमी है, अभी तो बताया इसको मैंने। हम्म। हम्म। तो भाई उसका भी अडेप्टेशन होनी चाहिए। होनी चाहिए क्या? अभी तो बताया न्यूज में। ब्लैंक आउट क्यों रखा है तू? अच्छा, बताया क्या? उसकी हो रही है क्या? के अंदर इतनी प्रोडक्शन, इतने टीवी पे पड़े हुए हैं ना सारे के सारे। बाकी मुकुंद, तू क्या था फ्रूट निंजा का? हाँ, फ्रूट निंजा मतलब कहने का मतलब ये जो टेम्पल रन हो गया, फ्रूट निंजा हो गया, और सबवे सबवे सर्फर सफर्स हो भाई। गया। हाँ, इनमें मतलब भले हमें लगता है कोई स्टोरी नहीं, कुछ नहीं, जो कि सही है, बट इसके अंदर पोटेंशियल है पुल करने का, ये सबको पुल अरे कर लिया। एंग्री बर्ड में क्या स्टोरी थी? तीसरी मूवी एंग्री बर्ड आई में है कोई यार। स्टोरी नहीं थी, लेकिन पुल करने का पोटेंशियल उन्होंने था, कर कर दी लिया पुल। स्टोरी, मुझे अभी भी हल्की हल्की याद है, मैं स्कूल जाता था जब, ऐसा कुछ स्टोरी थी कि एक गांव है, इस तरफ बीच में रिवर है, ठीक है। अब वो जो गुलेल है ना, एंड में ये होता है कि वो अपने बढ़िया रह रहे होते हैं, लेकिन वो ब्लैक्स वाले उस साइड रहते रिवर के, तो वो परेशान कर रहे होते हैं उनको। एंड में हम्म। कुछ नहीं होता, ये गुलेल पे फाइट करते हैं एक दूसरे को लेके, वहां से चीजें लेके आ जाएंगे, वो जाके वहां अटैक कर देंगे, उनका एरिया डिस्ट्रॉय करना है, एंड में यही होता है कुछ मूवी। अब टू में क्या हुआ वो पता नहीं। सोच उसका क्या क्या था गेम का, अपन गेम खेलते थे, खींचता था, हम्म। मरते थे, बस यही तो था, उसमें से वो निकाल लिया इन्होंने। उस गेम एंग्री बर्ड पता है वायरल हुआ था ना, तो उस पे ना ये करा लोगों ने कि वायरल क्यों हुआ, ठीक है। तो फिर उनको पता चला कि हम्म। ये जो मोबाइल का एक्शन है ना, ऐसे करने वाला, जो खींचो और कुछ एक्शन हो रहा है, खींचो और कुछ एक्शन हो रहा है, वो काइंड ऑफ एडिक्टिव है। समझ रहा है। गेस्चर जो है वो है, पुल करने हाँ, जो वाला जो गेस्चर जो गेस्चर है है। वो काइंड ऑफ एडिक्टिव है, कि आप मतलब ये जो वो फीलिंग है, है, उसका ऐसे साउंड, ऐसे उसका करने साउंड वाली, इफेक्ट भी इतना स्वाइप अच्छा वाली। बनाया था एंग्री बर्ड वालों ने। हम्म। साउंड इफेक्ट भी बहुत अच्छा बनाया था उसका। हम्म। बढ़िया था भाई। ये तो उस पे भी बना देंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ तुझे। फिजिक्स स्पिनर बेवलेट टाइप कुछ बना देंगे, सोचने की बात है यार, अब सोचते नहीं बंदे ज्यादा, बट बनने को बहुत कुछ बन सकता है, अच्छी राइटिंग हो बस। यार सही में यार। तो टॉपिक्स मतलब और हमारी लो रिसर्च का वो नहीं, मेरे हिसाब देते से कुछ हुए। बचा थोड़ी है, मुकुंद नहीं, की तरफ से या हाँ। जेपी की तरफ से कोई टॉपिक बचा है तो वो कंटिन्यू कर सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से सारे कंक्लूजन पे मैं आ चुके और कि बाकी एक एक दोनों। इसका भी बन रहा है क्या प्रशांत? एक रेड डेड रिडेम्पशन करके गेम है ना, उसका भी तगड़ा स्टोरी गेम प्ले है। आरडीआर, आरडीआर का ये बना रहे हैं क्या?
पता नहीं, बनाना तो चाहिए इनको, अभी तक कोई तूने खबर कोई नहीं मूवी आई देखी कि हाँ, गेम अडेप्टेशन जो तुझे रेड लगी हो डेड कि अगर अगर बहुत तगड़ी हो? मतलब जेपी ने, आरडीआर की प्रशांत ने, स्टोरी अच्छी तुमने। है, फैंस हैं उसके बहुत। हाँ, आरडीआर के बहुत बड़े फैंस हैं। वही बहुत मैं कह फैंस रहा हैं था, उसके। रेड डेड रिडेम्पशन के बहुत बहुत सारे फैंस हैं। और तुम बोलते हैं दोनों कि ने कोई गेम कोई मूवी देखी है गेम अडेप्टेशन वाली जो तुम्हें लगा हो कि बहुत तगड़ी है? मेरे साथ तो यही हुआ है, इस जॉनर पे बात करना भी मैंने इसलिए एंड में आ गए, दोस्तों तो बताया था मैं, इस जॉनर से इसलिए इंट्रीग्ड इसलिए नहीं था कि कुछ नया आ रहा है तो हम पहले बात कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा। हम्म। मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने मूवीज देखी और मुझे बाद में पता चला है कि गेम के ऊपर है, अभी तक जैसे हो कोई रहा है। मूवी जो तुझे लगे कि हाँ पॉपुलर टाइप है, ऐसा कुछ? यार, पॉपुलर टाइप तो यार, मतलब मैंने भैया मूवीज ही ऑलमोस्ट उतना कुछ देखा नहीं, जैसे कल्ट क्लासिक मूवीज है वो भी मैंने कम ही देखी है, मूवीज एक्सप्लोर उतना कर नहीं रहा, अभी धीरे धीरे कर रहा हूँ। नहीं, कोई गेम पर मूवी जो तेरे ये, को अच्छी लगी हो, कोई नाम बता। यार मेरे को नीड फॉर स्पीड अच्छी लगी थी, मैं सही बताऊं ऑफिस में उसके गाने सुन रहा था यूट्यूब पे। हम्म। मेरे को, क्योंकि वो विजुअल्स के साथ चलती है ना, मेरे को याद है वो जर्नी है पूरी मूवी की, वो लड़का लड़की बैठेंगे और वो पुलिस से भागते हुए जा रहे हैं इस कंट्री से दूसरी कंट्री, फिर वो गाड़ी चेंज कर रहे हैं, फिर वो कोनी सैक भी दिखाते हैं, कोनी सैक मैंने पहली बार ही शायद उस मूवी में देखी गाड़ी, हम्म। जिसको लेकर मुझे डाउट हो गया था कि वो कोरियन है बट वो कोरियन नहीं है, वो स्वीडन है ना, जो कि स्वीडन की। हाँ, हम्म। स्वीडन स्वीडन का था। हम्म। क्वींसैक। मेरे को अरे हाँ, साइलेंट हिल लगी थी यार इंटरेस्टिंग बात ऐसी। भाई, हम्म। इंटरेस्टिंग बात, हम्म। हम्म। पोकीमोन कोई एनिमे नहीं था पहले, वो गेम को गेम लेके था। एनिमे बनाया उन्होंने। हाँ हाँ, ओह। गेम हमें था लगता पहले, है कि वो पोकेमोन गेम था। एनिमे टू गेम बना है, जैसे पोकेमोन गो गेम आ गया ना फोन में और ये सब, मुझे ही लगता था ना कि ना हाँ ना भाई ना। इसका वो है कि भाई क्या ही है मतलब। और ऐसा हुआ था शायद पोकेमोन के साथ कि क्यों नहीं पता चला, पता है कई लोगों को, क्योंकि गेम बन रहा है इधर, इधर शोज बन रहा है इधर, मतलब साइड बाय साइड पैरेलल चल रहा था ये काम, तो लोगों को पता नहीं चल पाया कि रियल क्या है, गेम ओरिजिनल अडेप्टेशन है या एनीमे ओरिजिनल। और अब तो बनी रखी है डिटेक्टिव पिकाचू, और इवन जैसे जेपी ने कहा कि मूवीज को लेके गेम बनता है, भाई मूवीज में गेम है, जुमानजी द नेक्स्ट लेवल, वेलकम टू द जंगल, ये सब देखी है ना हमने, गेम का कॉन्सेप्ट वहां भी यूज कर रहे हैं वो लोग। क्यों हम्म। जेपी, कहाँ खो गया? वो तो है। मैं सोच रहा अगले था अगले साल आ रही है पोकेमोन भाई। का जुमांजी, वो भी तगड़ा होगा यार, वो सर्वाइवल गेम टाइप हो सकता कौन सा जुमानजी? है। मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड वाली के बाद कि वो स्ट्रेच कर रहे हैं, वो अच्छा था कि वो गेम के अंदर चले गए, वो नया था हम्म। एडवेंचर, बट मुझे ऐसा लगा कि जो अभी लेटेस्ट वाली आई थी उसके बाद तो ऐसा लगा कि अब ये पॉपकॉर्न मूवी बनती जा रही है, जैसे एनाकोंडा मूवी याद है, अब वो हाँ। हाँ, कॉमेडी, एनाकोंडा याद नहीं है, बट बच्चों ने देखा था यार। अभी आ देखा रही है, तो अभी है। कॉमेडी हॉरर आ रही है, अभी अभी वापस बना रहे कॉमेडी हैं उसको हॉरर? बना, नया ट्रेलर आ चुका है देखो। कॉमेडी क्या है उसमें? अरे कर दिया उन्होंने भाई कमाल है भाई। हाँ भाई, अभी तक तो जो जेमिनाई है वो तो ये कह रहा है नो ऑफिशियल लाइव एक्शन सीरीज और मूवी एडेप्टेशन फॉर रेड डेड रिडेम्पशन, पर बनाएंगे वो लोग, छोड़ेंगे तो नहीं। एक्चुअली क्या है ना, ये एल्डन रिंग हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, या तेरा गॉड ऑफ वॉर हो गया, ये सब ना बड़ा प्रोडक्शन बजट मांगते हैं, हम्म। इतना आसान नहीं है इनको ग्रीन लिट करना कि चलो बनाते हैं चलो बनाते हैं, हम्म। चाहिए लंबा टाइम चाहिए ना। गॉड ऑफ वॉर की खुद की कितने गेम्स हैं, तो कितनी बड़ी स्टोरी है, सीजन्स कितने लगेंगे सोचो, कमिटमेंट वाली बात है। अभी वन इवन पीस मैक्स शुरू पेन तो पे कर जो मूवी दिया है बनी है ना। हाँ। इवन मैक्स पेन पे इन्होंने, जो वन मूवी बनी पीस, है ना, वो हाँ भी मैं हाँ, कहूँगा अच्छी नहीं होगी उतनी, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत देखा था, बट उतना अट्रैक्टिव लगा नहीं। उसकी भी सही मतलब यार एक एक होता है ना कि सही म्यूजिक के मुझे साथ, पता क्या सही लगता है, उसके साथ। मैक्स पेन को हम्म। लेके कोई चैट स्टैलिन्स की जैसा, ये तेरा जॉन विक जैसा कोई डायरेक्टर लग गया ना हाथ, तो वो हाँ। कुछ निकाल लेगा उसमें से, तो अच्छा एक्शन निकाल लेगा, एक भेज देगा डिटेक्टिव टाइप उसमें की से। मूवी है, वो भी डार्क थीम में। ठीक है। इस तरह की थीम हो ना तो वो यार चलेगी। यार हम्म। हाँ। जेम्स बॉन्ड फिर भी मैं कहूँगा थोड़ी
हाँ डिफरेंट है मैक्स पेन से, बट मैक्स पेन काइंड ऑफ ऐसी है कि एक कोई मतलब एक पुलिस ऑफिसर है या फिर डिटेक्टिव है, उसका एक पास्ट रहा है जो काइंड ऑफ ट्रॉमेटाइज्ड है, ठीक है, और फिर वो अपने उससे भी रिकवर करता है, साथ ही साथ वो अपने जो इन हैंड केस है उसको भी सॉल्व करता है, और ऐसे करते करते आगे बढ़ता है। तो इस तरह की मूवीज हैं, मतलब ऑलरेडी हैं और वो मेरे को सही चली हैं। मेरे को अब याद, अभी मैं लिस्ट देख रहा था उसमें से याद आया, रैमपेज मूवी देखी है किसी ने? रैम्पेज सुना है नाम। ओ हाँ वो केस, द रॉक की। हाँ हाँ, हम्म। हाँ देखिए गेम के देखिए ऊपर है देखिए। वो। ओ उसमें क्या गेम था? गेम गेम को अडेप्ट करके ही बनी है वो मूवी, वो कॉन्सेप्ट गेम का है। ओह रैम्पेज अच्छी मूवी थी यार, बढ़िया लगी थी, मतलब मेरे वही को कह रहा लगा हूँ था कि भाई, ऐसी मिड बहुत मूवी होगी मूवीज बट है। अच्छी मूवी थी। हाँ, अच्छी मूवी थी, अच्छी थी भाई। सही लगी मेरे को तो, बढ़िया ही। इवन अनचार्टेड, अनचार्टेड गेम के ऊपर बनी हुई है। अनचार्टेड अनचार्टेड अगर हाँ, देखी, अनचार्टेड भी गेम के ऊपर है, टॉम हॉलैंड का। अनचार्टेड 2 भी आ रही है शायद। अभी फाइव नाइट्स एट फ्रेडी करके एक मूवी आई थी, वो भी अच्छी खासी चली थी अभी पिछले बाकी पिछले साल। असैसिन्स क्रीड सुना, असैसिन्स क्रीड। असैसिन्स क्रीड की भाई बात तो हुई अभी थी। बताया मैंने, नेटफ्लिक्स के ऊपर हम्म। हम्म। बना रहा है नेटफ्लिक्स। मैं कह रहा हूँ ना, अपन सोच नहीं सकते ये वहां पहुंच गए। हम्म। डंजियंस एंड ड्रैगन्स की तो बहुत मूवी बन रखी है, डी एंड डी एक गेम है। अभी मैंने देखी थी, अभी 2023 में वापस आई थी, सही मूवी बनाई हुई है उन्होंने उसमें। बॉर्डरलैंड्स हो गई, तेरी वॉरक्राफ्ट, ये सब हम्म। मूवीज आती कहाँ से हैं? ये यहीं से आती है भाई, और कुछ इनका कोई जॉनर नहीं है। आई थिंक हम स्ट्रेच बिना करे एंड कर सकते हैं, अगर कुछ और हम्म। डिस्कशन के लिए नहीं है तो। नहीं, बट हाँ। कंक्लूड करने के लिए एक क्वेश्चन, ठीक है? अ, मतलब तुम्हारे हिसाब से, तुम लोगों के हिसाब से, कि मतलब हाउ मच इज गुड, ठीक है? एक ऐसा भी नहीं हम्म, होना चाहिए कि होना चाहिए कि सिर्फ यही जॉनरा चल रहा है, ठीक है? एक फिर वो भी एक क्या कह सकते हैं कि ऑडियंस की देख, तरफ से एक सही रिसेप्शन नहीं मिलेगा, तो तुम्हारे हिसाब से कि वो लाइन कहाँ पे खींचती है मुझे तुम्हारे यार ऐसा हम अकॉर्डिंग? लगता है नहीं कि बता सकते यार, टू बी रियली ऑनेस्ट, देख, मतलब तू ये ये कह रहा है ना कि मार्वल का यही रिप्लेस जॉनरा करेगी। चल रहा है, यही जॉनरा। हम्म। देख, हमेशा एक जॉनरा बूम पे रहा है, ठीक है। मेन हॉलीवुड मार्केट में तो, इवन हॉलीवुड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कैप्चर करता है, सबसे ज्यादा मूवीज भी बनाता है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट भी सातों कॉन्टिनेंट्स में वही करता है। तो जाएगी, बड़े लेवल पर रीच करती है उनकी मूवीज। पहले एक टाइम था जब साइंस फिक्शन मूवीज बहुत बनती थी और बहुत चलती थी, ठीक है। फिर बीच में हॉरर का भी बहुत आया, लेकिन वो ज्यादा सस्टेन नहीं किया। अब तो मतलब तेरे सुपर हिसाब हीरो से अगर मूवीज आई अगर अगर जो बूम पे अगले थी, थोड़े और साल अब ये, भी चलते रहे तो भी चलेगा, सस्टेन कर लेगा, मतलब यार ऑडियंस बोर नहीं चलेगा ही होगी? ना। तुझे क्या लगता है क्रिस्टोफर नोलन की मूवी चलना बंद थोड़ी हो जाएंगी, या ये रिडली स्कॉट की मूवी चलना बंद थोड़ी हो जाएंगी? ऐसा नहीं होगा कि किसी जॉनर की वजह से दूसरा जॉनर इफेक्ट होगा, एक्चुअली कंपटीशन आ जाएगा और ऑडियंस फुल हो जाएगी। देख, मासेस को जो देखना होता है वो देख लेते हैं, उनको मसाला एक्शन मूवी देखनी है इंडिया में, वो देखते हैं आज भी। KGF 3 आएगी, देखी जाएगी, तो उसको नहीं रोक सकता। बट ऐसा नहीं है कि अच्छी मूवी या कोई पर्टिकुलर, हाँ, अब ये मुद्दा ही ये है, देख अब बहुत सारी मूवीज आई थी जो कि अच्छी थी, ठीक है। ये मेरी अभी हाल फिलहाल में जॉली LLB, और ऐसी बहुत कॉमेडी मूवीज भी बीच बीच में आई थी, मडगांव एक्सप्रेस करके, लोग कहते हैं बहुत बढ़िया मूवी है वो कॉमेडी के हिसाब से, कि आजकल बॉलीवुड कॉमेडी ज्यादा आ रही है, लेकिन ये अच्छी कॉमेडी मूवी थी लेकिन नहीं चली। तो इंडिया का मार्केट बहुत अलग है, लेकिन फैक्ट है कि दोनों मार्केट्स में मासेस हैं, और वो मासेस क्या पसंद करेंगे, कहाँ एनर्जी के साथ फ्लो करेंगे, वो किसी को नहीं पता। यार मेरे को बिलीव नहीं था कि बारबी चल जाएगी, सोच। मैं नहीं कह रहा नहीं बुरी या यार अच्छी, बारबी को मेरे को चलना था बिलीव ही नहीं था कि बिलियन जाएगी। बिलियन भाभी तो जाएगी। ट्रेंड सेटर है भाई, भाभी तो ट्रेंड के साथ हम्म। मैच करती है ना। ट्रेंड सेटर क्या है यार, उन्होंने मार्केटिंग, क्या पागल मार्केटिंग करी थी उन्होंने, ठीक है। उन्होंने बेचा भी अच्छा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ चल गई और आग, मूवी भी अच्छी उन्होंने है, अगर बेचा हमने भी। हमारे वो हमारे टाइप की मूवी नहीं है इसलिए हमें पसंद नहीं आई, बट जितनों ने देखी है ना उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से बढ़िया है, मतलब अच्छी लोग मूवी बुरा है, नहीं मैंने कह रहे हैं। देखी है भाई, मैं देख मैंने चुका हूँ, देखी मेरे नहीं को है बट पता है ना क्या अच्छा। है फैक्ट। पता है क्या है उसके साथ प्रॉब्लम, बताता हूँ। उसका जो पोस्टर ही है वो है पिंक, ठीक है। वो अट्रैक्ट हम्म। नहीं करेगा भाई तुम्हें,
ठीक है, वो जो कलर थीम बेच रहे हैं वो अट्रैक्ट ही नहीं कर रही, और तुम्हारा एक परसेप्शन सेट है कि वो मूवी क्या होगी, गर्ल्स टाइप होगी, जॉली हम्म। पॉली, कॉमेडिक, रोमांटिक, ठीक है, फनी, किडी। कुछ नहीं है मूवी में ऐसा, हम्म। बहुत छोटे इंस्टांसेस पे है वो, कैरेक्टर टू कैरेक्टर। अबे जॉन सीना है उससे ज्यादा कॉमेडिक, तो मार्क रॉबी तो कोई कॉमेडी भी नहीं कर रही उस मूवी के अंदर। तो वो परसेप्शन वाली बात है, वो आप कुछ भी हो सकता है भाई। देखो मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, फैंटेसी जॉनर भी चला था एक टाइम पे, हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ठीक है, आज भी लोग डिमांड करते हैं, इसलिए तो बन रहा है हैरी पॉटर वापस से, इसलिए तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लिए अगली मूवी से बात करी जा रही है। तो कोई भी जॉनर डेड नहीं बट होता, जीरो नहीं होता। ऑन अ पर्सनल नोट यार, मैं चाहता हूँ कि ये जो वो थ्राइव करे, ठीक है, और इन फ्यूचर हम भी और ऐसे ऐसे मूवीज आए कि जिसके ऊपर भाई एक स्टैंडअलोन पॉडकास्ट भी हम बना पाए, समझ रहा है? मैं मैं तो तो ये चाहता ऑनेस्टली हूँ बताऊं, पर्सनली। मैं तो ये तो चलो गेम अडेप्टेशन ही की है कि बहुत सालों से हो रहा है, और अब ये रीसरफेस होके आ रहा है ऊपर, ठीक है, चार्ट्स में। मैं तो फैक्चुअली देखना चाहता हूँ एनीमे को लाइव एक्शन में बढ़िया क्वालिटी में अडेप्ट होते हुए। मैं कह रहा हूँ वो जो टाइटन है वो मेरे को दिखे आईमैक्स की स्क्रीन पे लाइव एक्शन, बढ़िया क्वालिटी के अंदर। वो एग्जीक्यूशन का वेट कर रहा हूँ, जो ये उसमें एक, परसेप्शन है उसको भाई तू हराना कभी चाहता हूँ। ईओटी तो भूल गया भाई, टक्सिक है तो देखने भी वाला है वैसे। भाई यार क्या करें, आप लोगों ने ही जो है गेट कीप कर दिया था उस दिन, नहीं तो आज से 1.5 साल पहले देख लिया होता मैंने। खैर आई थिंक अब मुकुंद कुछ कहने हाँ, वाला था ना, एंड करते हैं। जेपी की हैं? कोई हाँ बात मतलब से, जेपी की। मैं उसी पे कह रहा था कि जैसे क्या कहते हैं, तूने मूवी का नाम बताया, क्या नाम था मूवी का तो तूने देखी गेम अडेप्टेशन पे? किसने? मैंने? प्रशांत ने। बट तूने रैमपेज। बाद में रैम पे नहीं नहीं, तूने देखी होते को बाद में पता चला कि ये गेम अडेप्टेशन है। ये है, अंटिल रैमपेज, डॉन है, ओके। हम्म। बहुत सारी है भाई, बहुत इनमें सारी है। तुझे तुझे पोकेमोन के बढ़िया लिए मैं लगी है शॉक्ड हूँ, मूवीज? हम्म। रैमपेज पोकेमोन अच्छी तो खैर लगी, वो तो अंटिल डॉन मेरे को। हिस्ट्री की बात होगी। सेम पता है, जैसे जब मैंने साइलेंट हिल देखी थी ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि ये बेस्ट हॉरर मूवी है, ठीक है। कोई आपको शॉक करके डराने की कोशिश नहीं कर रहा। कोई जैसे अब आजकल हॉरर मूवीज में क्या आ रहा है कि भाई एकदम से कुछ हो जाएगा आप डर जाओगे, एकदम से कुछ हो जाएगा आप डर जाओगे, है ना। इस मूवी में ऐसा कोई शॉक फैक्टर नहीं है, हल्के फुल्के होंगे तो होंगे। बेसिकली एक हॉरर स्टोरी, एक भूत की कहानी है। चल रही है चल रही है चल रही है, ऐसा हुआ, भूत ऐसे बना था, ये हुआ भूत के साथ, वो हुआ भूत के साथ, चलते चलते एंड हो गई, ठीक है। मैंने इसको एज अ मूवी देखा। मेरे को जब मैंने मूवी देखी तो मेरे को आइडिया भी नहीं था कि ये क्या कहते हैं, एक गेम पे गेम बनी पे हुई बनी मूवी हुई। है। मेरे को तो ये था, क्लियरिटी थी मन में कि ये मूवी है, मुझे देख के बड़ा सही लगा ये वो, ठीक है। फिर मेरे को बाद में पता चला कि ये गेम पे बनी हुई मूवी है, ठीक है। मेरे मन में ना एक गेम के लिए भी क्यूरियोसिटी हुई कि गेम में ऐसा था क्या। मूवी की तो कहानी खत्म हो गई, लेकिन इस पे गेम क्या था, मैं तो यही नहीं सोच पाया क्योंकि मैंने देखी नहीं। जैसे रैमपेज की तो बात करें, ठीक है, रैमपेज में गेम क्या था? अगर तू मूवी देखेगा तेरे को तो लगेगा मूवी बन गई, ठीक है, नॉर्मल ही है, मतलब। मुकुंद इसमें, हम्म। इसमें एक ये भी चीज है ना, अब जैसे मैं कह रहा हूँ रैमपेज, मेरे हम्म। हिसाब से रैमपेज एक कार्ड गेम है, जितना मैंने हम्म। देखा था शायद। यह बहुत पुराना हम्म। कोई सीडीज में चलने वाला बेसिक गेम्स नहीं होते हैं, बस हम्म। लेजर किया बटन दबाया, उस तरह की। वॉर हैमर जो है हेनरी केवल बना रहा है, वो लोग कहते हैं कार्ड गेम है, बट हम्म। उसकी स्टोरी है। स्टोरी है, हाँ। जैसे साइबर पंक एज रनर्स है, वो एनिमे देखा मैंने, हाँ, ठीक है। उसमें गेम का हिस्सा क्या है? वो जो शहर है ना, वो गेम है। वहां पे जो स्कूल है, मतलब एक सेटअप हो गया गेम, ऐसा भी हो सकता है ठीक ना है। जो कैरेक्टर्स हैं वो उस वर्ल्ड वो में गेम क्या है? हाँ, प्लेबल होंगे। वो हाँ तो यही है। अब रैमपेज में ऐसा क्या है? रैमपेज तूने गेम खेला है? वो बहुत पुराना कोई गेम है, 80s 70s का शायद, क्या खेलेंगे हम। ओह अच्छा। तो रैमपेज सपोज तो कर फिर तो कोई ज्यादा ही ऊनो पुराना को, हो गया। ऊनो को लेके कोई गेम बना दे ले, अब क्या कर लोगे, गेम वो कर दे हाँ, अडेप्ट। गेम से क्या क्या चीज आई है, जैसे रेजिडेंट इवल है, ठीक है। उसमें तू कह सकता है कि रेजिडेंट इवल काइंड ऑफ सिमिलर है साइबर पंक से, क्योंकि वर्ल्ड सेम है, कैरेक्टर्स काइंड ऑफ सेम है, और वो ऑपरेट कर रहे हैं। बट तेरा मैंने ये हो देखी नहीं है गया, तो मेरे को पता नहीं ये चीज। देखियो देखियो देखियो, तो
कितना अडेप्टेशन होगा, वो भी एक कंफ्यूजिंग फैक्टर है कि कितना आप अडेप्ट करोगे। मुझे नहीं लगता ये, वो देखो, मुझे कभी नहीं लगता कि कॉपी एंड पेस्ट 100% कभी भी करेंगे किसी भी चीज को। हाँ, नहीं ठीक है, करेंगे। अब जैसे वन पीस है, वन पीस बहुत बड़ी स्टोरी है, तो कमिटमेंट ही बहुत बड़ा है कि नेटफ्लिक्स इसकी लाइव एक्शन निकाल रहा है। ठीक है, इतना हम्म। बजट लगा के सेट खड़े करके, जो एनिमे का खुद जो राइटर है, मांगा का राइटर, उसके साथ डायरेक्शन में काम करके। बट ये कब तक चलेगा, और ये इस पे रेडी है ये प्रॉपरली करने के लिए? क्या एग्जीक्यूट होगा, क्या चेंज करेंगे? क्योंकि वो चेंजेस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें काट रहे हैं वो। ठीक है, अब वो हो तो भाई उसी के सुपरविजन में रहे, तो 100% कभी भी ओरिजिनल सोर्स से नहीं होता। हैरी पॉटर भी कभी ओरिजिनल सोर्स से 100% थोड़ी है, ये उन्होंने भी हल्के हल्के चेंजेस किए हैं। जबकि वहां तो जेके रोलिंग जो उसकी राइटर है वो खुद बैठी थी। ये हैरी पॉटर तुम्हारा और पोकेमॉन सेम उसके साथ निकलते हैं। इधर बुक्स लिखी जा रही थी हैरी पॉटर की, उधर मूवी बन रही थी, इधर बुक लिखी जा रही है, सेम पोकेमॉन का हुआ था। हम्म। तो जब ऐसे टाइम पे भी अडेप्टेशन में हल्के हल्के चेंजेस है तो भाई होगा, क्रिएटिव फ्रीडम हर कोई लेता है भाई। अभी सुपर गर्ल मूवी बना रहे हैं, सीधा बता दिया कि जी हम तो कॉमिक्स से इससे बना रहे हैं, ये कहानी है, टॉप कॉमिक्स में से आती है वो डेकेड की। लेकिन क्या वो 100% उस स्टोरी को अडेप्ट करेंगे? मैं उम्मीद ही नहीं करता भाई उनसे। वो 20-30% कर लें, बड़ी बड़ी बात है। वो टोनैलिटी को अडेप्ट करेंगे। कॉमिक बुक मूवीज का तो वही है, फिक्स है, ये एग्जाम्पल है कि ये लोग कभी भी 100% अडेप्ट नहीं करेंगे। तो पता नहीं गॉड ऑफ वॉर में क्या करें, पता नहीं एल्डन रिंग का क्या करें, पता नहीं गॉड ऑफ वॉर में तो करनी कौन से। पड़ेगी ना, एडन रिंग का तो करनी समझ में। चाहिए यार, पता है क्यों? जो स्टोरी बेस्ड गेम है ना, जैसे आरडीआर हो गया, इनको लोग पसंद करते हैं कैरेक्टर्स की जर्नी के लिए। लास्ट ऑफ अस बहुत क्लोज चल रहा है अडेप्टेशन से, तो लोग हम्म। पसंद कर रहे हैं। साइलेंट हिल में तो मैं समझ ही नहीं पाया मेन कैरेक्टर कौन है। वो तो बस एक स्टोरी के टाइप आई, खत्म होगी। तो मैं यही कंफ्यूजिंग था कि गेम में मेन कैरेक्टर कौन है। गेम और में एक यहाँ मेन पता है कैरेक्टर तो होता है ना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिस्कशन भी है इस चीज में, कि हम्म। एक ऑडियंस है जो जानती है गेम में क्या हो, उसकी कहानी क्या है, और एक ऑडियंस है जो उनके साथ आई है देखने। हो सकता है उसको जो वो गेम स्टोरी हाँ, पार्ट अच्छा लगे। जो गेम वाले हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे थे इस मूवी को, उनको पसंद हाँ, नहीं आई ये ये साइलेंट होता हिल। ही है। कॉमिक बट जो बुक गेम मूवीज नहीं वाले भी खेली तो उनके हिसाब क्रिटिसाइज से तो भाई करते हैं बहुत भाई। अच्छी मूवी थी। कॉमिक बुक वाले क्रिटिसाइज करते कि यार ये स्टोरी ऐसे उठा सकते थे, ये कैरेक्टर तो असली में इतना तगड़ा है हम्म। जबकि इसको नर्फ कर दिया, सेंट्री का। ऑलवेज प्रॉब्लम रहेगी, तुम 100% तो कोई सेटिस्फाइड नहीं हो रहा भाई स्टोरी से, अडेप्टेशन से। तो मासेस को क्या पसंद आ रहा है वो मुद्दा है। हाँ, ये तो है। और वो जो मासेस को पसंद आ रहा है ना, वही ट्रेंड बनेगा और वही जॉनर चलेगा। अब वही है बात। ये तो है। इसको रैप करें हाँ। हाँ। रैप करते हैं। दोस्तों। गेम अडेप्टेशन के ऊपर बहुत टाइम से प्लान था, तो आज हमने पॉडकास्ट कंप्लीट कर दी है। और आई होप, बहुत ऑफ टॉपिक गए हम लोग, ठीक है, बहुत सारी चीजों पे हाईली ओवर डिस्कशन हुआ है। ठीक है, और कुछ चीजों को कट्स के साथ देखा होगा, बहुत अलग अलग इंटरप्शन हुए हैं। बट होपफुली ये समझ आएगा कि जॉनर और ये स्टैटिस्टिक्स वाइज और जितने भी टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स डिस्कस हुई है, जितने भी थॉट्स डिस्कस हुए हैं, उससे समझ आया होगा ऑडियंस को कि ये जॉनर है। और आपको भी नहीं पता होगा, आप मूवी देख चुके होगे, बट वो गेम अडेप्टेड होगी, कहीं ना कहीं उसका गेम एग्जिस्ट करता है, वहां से वो हुई है। तो अभी के लिए यही था, और आई थिंक अगली पॉडकास्ट हम कोई मूवी के ऊपर करेंगे। So we will see you till then in the next podcast.